Hello friends, welcome to Symbiotic classes. On this class, we will cover all subjects related to civil engineering, which are asked in various assistant engineer, junior engineer exams like state A's and SSC JE, RRB JE. And this channel is also useful for other competitive exams like GATE. We will deal each and every topic which are asked in exams thoroughly, and I will clear all the concepts related to uh, these subjects. So our first subject is soil engineering. Let me tell you about the contents of this soil engineering. This channel will be bilanguage in English and Hindi also. Okay. Just a second. Okay. So the contents of soil mechanics are we have to study soil introduction, index properties of soil, classification of soil, soil structure and clay mineralogy, compaction, cap- capillarity of soil, stresses in soil, permeability, seepage analysis, stress distribution, compressibility of soil and consolidation, shear strength of soil, earth pressure, stability of slopes. Apart from this, two more topics I will include. 15th is shallow foundation. Pen is not working properly. Okay, I'm writing here. 15th topic is shallow foundation. And 16th topic is deep foundation. Okay, we will see one by one all these topics. Today we will deal with soil introduction and index properties of soil. Okay, you can also watch these videos in 1.5x or 2x if you want. Okay, so our first topic is introduction of soil introduction. ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग. सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सॉइल के इंट्रोडक्शन के बारे में, मतलब कि हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड, मतलब सॉइल बनता कैसे है. सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे. तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टर्म्ड एज पेडोजेनेसिस. कभी कभी एग्जाम्स में एसएससी जेई आरआरबी जेई में ये सब पहले नहीं पूछता है, बट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पेडोजेनेसिस. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज टर्म्ड एज पेडोजेनेसिस. सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स, इरोजन, वियर एंड टीयर. ठीक है. वेदरिंग ऑफ सॉइल कैन ऑकर आइदर फिजिकली और केमिकली. तो बेसिकली सॉइल फॉर्म कैसे होता है? सॉइल फॉर्म होता है ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स. जैसे मान के चलो कि बड़े बड़े तुम्हारे पहाड़ होते हैं, ठीक है, इनकी वेदरिंग होती है. वेदरिंग मीन्स डिसइंटीग्रेशन. वेदरिंग मीन्स डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, मतलब टूटना. ये जो रॉक्स टूटते हैं, अब ये देखो कैसे टूट सकते हैं. तीन तरीके से. फिजिकली, ठीक है, सेकंड तुम्हारा है केमिकली, और थर्ड तुम्हारा है बायोलॉजिकली. मतलब फिजिकली टूट सकते हैं. फिजिकली कैसे टूट सकते हैं? अब देखो यहाँ पे दिया हुआ तुम्हारा फिजिक वेदरिंग ऑफ रॉक्स कैन बी डन बाय फिजिकल मीन्स. फिजिकल कैसे हो सकता है? प्री प्रीपैक्ट और ग्राइंडिंग ऑफ वाटर, एयर, आइस और विंड, स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ आइस, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, अभी मैं एक एक करके आपको बताऊंगा ये फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली. ओके, तो लेट मी जूम दिस फिजिकल वेदरिंग. देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा. फिजिकल वेदरिंग क्या होता है? प्रोसेस बाय विच रॉक्स एंड मिनरल्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस. ठीक है. अब देखो होता क्या है, जैसे मान के चलो रेनफॉल हुआ, ठीक है, तो वाटर कलेक्ट हो जाता है. यहाँ पे देखो आप फिगर में दिखा हुआ है.
वाटर कलेक्ट्स इन रॉक क्रैक, यहाँ पे वाटर कलेक्ट हो जाता है, देखना आपको दिख रहा होगा वाटर कलेक्ट हो जाता है। फिर वाटर फ्रीज एंड एक्सपैंड, होता क्या है जब पानी ठंडा होता है, ठीक है, तो जब टेम्परेचर डाउन होता है तो क्या होता है, वाटर फ्रीज होता है, और फ्रीज होता है तो एक्सपैंड होता है, तो ड्यू टू दिस एक्सपेंशन क्रैक्स ऑकर इन दिस रॉक्स, ठीक है। इसी को कहते हैं आइस थॉस, कॉन्ट्रैक्शन एंड वाटर गेट्स डीपर इनटू क्रैक्स अगेन, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, वाटर जो है ये रॉक्स के अंदर जाता है और उसको क्या करता है, आखिरी में रिपीटेड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कॉजेज अ फर्दर क्रैक टिल रॉक स्प्लिट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, पानी गिरा रॉक्स पे, उसके बाद फिर क्या होता है, वाटर फ्रीजेज, समटाइम्स वाटर फ्रीज होता है और एक्सपैंड करता है, तो उसको क्या करता है, एक्सपेंशन होता है रॉक में। फिर आइस थ्रॉज होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है रॉक्स में, इसकी वजह से इनका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। इसको कहते हैं फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग मतलब कि बाय फिजिकल मीन्स, ठीक है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स हो रहा है। सबसे पहला टॉपिक आपका यही है कि सॉइल बनता कैसे। देखो सॉइल बनता है पहाड़ से, रॉक से, ठीक है। तो अब रॉक कैसे टूट सकता है, तीन तरीके से। पहला आपका है फिजिकली, दूसरा है केमिकली, और तीसरा है आपका बायोलॉजिकली, ठीक है। तो फिजिकली में मैंने बता दिया है कैसे हो सकता है, कि मान के चलो कि अगर पानी रेनफॉल मतलब प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो रॉक्स पे गिर रहा है, तो वहाँ पे अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो जा रहा है, आइस फॉर्म कर जा रहा है, जैसे मैंने इस फिगर समझाया आपको, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि वो आइस जब क्या कहते फॉर्म होता है तो रॉक वाटर क्या होता है, एक्सपैंड होता है। आपने देखा होगा कि नॉर्मल आप बर्फ़ रख दो फ्रिज में, ठीक है, किसी कंटेनर में, और जब वो आइस फॉर्म हो जाता है तो वो थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है, तो थोड़ा सा एक्सपैंड होगा, ये एक्सपैंड होने के बाद फिर क्या होगा, एक्सपैंड होने के बाद क्या कहते हैं, फिर बाद में जब ये टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर टेम्परेचर जब बढ़ेगा कम होगा तो एक्सपैंड होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये तब तक होता रहता है जब तक कि रॉक डिसइंटीग्रेट ना हो जाए। देखो यहाँ पे दिखाया गया है कि रॉक आपका टूट गया है, ये पोर्शन, ठीक है। तो ये होता है फिजिकल वेदरिंग, ठीक है। अब देखो स्प्लिटिंग ऑफ एक्शन ऑफ आइस, ये आप बता दिया मैंने कैसे होता है, प्रिपेयर और ग्राइंडिंग ऑफ वाटर आइस और विंड, ये हो गया स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ आइस, ये हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की वजह से कभी कभी क्या होता है कि प्लांट्स जैसे मान के चलो कोई रॉक है, ठीक है, और रॉक है यहाँ पे कोई प्लांट्स तुम्हारा क्या कहते हैं ग्रो किया था, ठीक है, तो उसके रूट्स क्या हो रहे हैं, इसके अंदर तक चले गए पूरा, तो ये क्या करते हैं, इसको कमजोर कर देते हैं, ठीक है। तो कमजोर होने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, डिसइंटीग्रेट हो सकता है, ये भी टूट सकता है, ठीक है। इसको भी कहते हैं फिजिकल वेदरिंग। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ग्रेविटी की वजह से तुम्हारे रॉक्स टूट टूट के नीचे गिर रहे हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से कमजोर हो रहे हैं जो रॉक, धीरे धीरे टूट टूट के नीचे गिर रहे हैं। तो ये आपका हो गया क्या, फिजिकल वेदरिंग, ओके। इसमें कोई दिक्कत, हमको लगता है कोई दिक्कत होगी, ठीक है। आप चाहे तो इसको 1.52 पे प्ले करके चला सकते हैं, मैं बहुत आराम से डिटेल में अच्छे से। अच्छा मैं ये बता दूं कि ये जो है आपका, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है असिस्टेंट इंजीनियर और जेई में, ठीक है। मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, जेई में तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है, और गेट में भी इसका हेल्प मिलेगा, ठीक है। कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, ये गारंटी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है केमिकल, ठीक है, एक मिनट। फिर आता है आपका केमिकल वेदरिंग, ठीक है। केमिकल वेदरिंग क्या होता है, केमिकल वेदरिंग बेसिकली तीन तरीके, तीन ये आपको दिया, वो ऑक्सीडेशन से हो सकता है, रिडक्शन से हो सकता है, कार्बोनेशन से हो सकता है, हाइड्रेशन से हो सकता है, ठीक है। और एक और तरीके से हो सकता है लीचिंग बाय ऑर्गेनिक एसिड एंड H2O। मैं एक चीज़ आपको डिटेल बताता हूँ, ठीक है। केमिकल वेदरिंग क्या होता है, केमिकल वेदरिंग यही होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है आपको पता होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि मान के चलो कोई पहाड़ है ये, ठीक है, तो पहाड़ में यहाँ पे जाहिर सी बात है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, और ये क्या करता है, ये केमिकल रिएक्शन करता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। इस ऑक्सीडेशन की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर होने की वजह से क्या होता है, ये टूटने लगता है, टूट के गिर जाता है। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में आपका ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, ठीक है। रिडक्शन में आपका ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। तो फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि आपका जो ये ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन क्या कहते हैं, क्या होता है,
ये केमिकल वेदरिंग में आता है। द रिएक्शन ऑफ मिनरल्स विद ऑक्सीजन टिपिकली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड। इसमें होता क्या है बेसिकली, आपका ऑक्सीजन जो प्रेजेंट रहता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, और जो रॉक्स होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, वो क्या करते हैं, उससे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और क्या फॉर्म कर रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर रहता ही है टिपिकली, तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। और यही प्रोसेस जो होता है वीकेंस एंड ब्रेक्स डाउन रॉक्स। इसी प्रोसेस से फिर से मैं बता दे रहा हूँ, केमिकल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन में जैसे मान के चलो ये पहाड़ है, ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर अगल बगल ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, और नॉर्मली वाटर प्रेजेंट रहता ही है ड्यू टू रेनफॉल और एनी फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। तो होता क्या है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है, ये एब्जॉर्ब मतलब ऑक्सीजन तो रहता ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑक्सीजन वाटर के प्रेजेंस में क्या होता है, रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन, और क्या फॉर्म होता है, ऑक्साइड्स, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड्स। अब ये जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है ना, उसी की वजह से क्या होता है, पहाड़ थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, और धीरे 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 करके फिर वो टूटने लगता है और वेदरिंग हो जाती है और वो सॉइल फॉर्म हो जाता है। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में सिंपली ये होता है, इज अ केमिकल वेदरिंग इज द प्रोसेस वेयर ऑक्सीडाइज मिनरल्स लूज ऑक्सीजन इन एनवायरमेंट विदाउट विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है, इन एन एनवायरमेंट विद सच बिलो द वाटर टेबल और इन वाटर लॉग एरियाज, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका रिडक्शन में, रिडक्शन में ये होता है कि जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, जैसे तुम्हारा वाटर लॉक्ड एरियाज में, ठीक है, वहाँ पे तुम्हारा रिडक्शन होता है। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में भी पहाड़, तुम्हारे ये जो पहाड़ होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, ठीक है, टूट टूट के नीचे गिरने लगते हैं। कार्बोनेशन में क्या होता है, कार्बोनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड मतलब एसिड फॉर्मेशन होता है, उसके वजह से भी क्या होता है, पहाड़ कमज़ोर होता है और डिसइंटीग्रेट करता है। हाइड्रेशन में क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता है, पहाड़ कमज़ोर होता है और डिसइंटीग्रेट करता है। देखो सब में, चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल चाहे बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल मतलब थ्रू प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स, तुम्हारा इसी में आते हैं, ठीक है, कि वेदरिंग हो रही है तो उसको भी बायोलॉजिकल कहते हैं, ठीक है। तो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल में तीनों में यही होता है, सिंपल आपको बस यही समझना है व्हाट इज वेदरिंग। वेदरिंग में यही होता है कि आपका पहाड़ जो है टूट रहा है। अब कैसे टूट रहा है, थ्रू फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, तो इसको कहेंगे फिजिकल वेदरिंग। और फिजिकल वेदरिंग मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, प्रीपैक्ट और ग्राइंडिंग ऑफ वाटर, एयर, आइस और विंड, ठीक है। फिर दूसरा है स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ आइस, ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है, प्रिपेयर और ग्राइंडिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ आइस। तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स और प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। केमिकल में बता दिया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जैसे आपको देखा होगा, आपने लोहा देखा है, आपके साइकिल वाइकिल की, बाइसिकल की जो चेन होती है, तो ऑक्सीडेशन होता है उसमें, तो क्या फॉर्म होता है, रस्ट फॉर्म होता है। ऑक्सीजन प्रेजेंस रहता है आपका एटमॉस्फेयर में, और जो क्या कहते हैं आयरन होता है, वो क्या करता है, वहाँ से रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, और क्या कहते हैं रस्ट फॉर्म करता है, तो क्या करता है आपके चेन को वीक कर देता है, फिर धीरे धीरे वो कमजोर हो जाता है, एकदम हार्ड हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। इसी तरह आपका रॉक में भी ऑक्सीडेशन के थ्रू वेदरिंग होती है, ठीक है। फिर रिडक्शन में भी कलर चेंज होता है और धीरे धीरे कमजोर होता है, टूट जाता है। कार्बोनेशन में भी ये होता है। मैंने ये फिगर दिखाया गया, आप दिखाया आपको, ये आप देख सकते हैं केमिकल वेदरिंग का। एक मिनट में आप दिखा देना जूम करके। अब देखिए ये एसिड रेन के थ्रू, डिजॉल्व इन वाटर के थ्रू ये कमज़ोर हो गया, पहाड़ टूट रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ऑर्गेनिम्स और ऑक्सीडेशन की वजह से, ठीक है। तो ये आपका हो गया वेदरिंग ऑफ रॉक। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, वही प्लांट्स, जैसे प्लांट्स के ये आपका देख लीजिए, प्लांट्स के रूट्स हैं, ये अंदर जाएंगे, ठीक है। तो किसी रॉक में अगर प्लांट्स उग रहा है तो वहाँ पे क्या हो गया, उसके रूट्स क्या करेंगे, डीप पेनिट्रेट करेंगे, उस रॉक को कमज़ोर करेंगे, तो वहाँ से वो टूटेगा, डिसइंटीग्रेट होगा और वेदरिंग ऑफ सॉइल हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये आपका हो गया, ठीक है, वेदरिंग क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। ये नहीं पढ़ना है हमें। ठीक है। अब वेदरिंग के बाद फिर ये बताया गया है आपका कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले आपका क्या होता है, वेदरिंग होता है, ठीक है।
सबसे पहले आपका वेदरिंग होता है, पहला स्टेप ये दिया हुआ आपका, ये वेदरिंग होता है, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, वेदरिंग के बाद फिर ये अगर नीचे गिर जाता है जब सॉइल, ठीक है, जैसे मान के मैं, चलो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ये आपका रॉक है, ठीक है, ये वेदरिंग हुआ मतलब टूटा, अब फिजिकली टूटा चाहे केमिकली टूटा चाहे बायोलॉजिकली टूटा, टूटने के बाद ये नीचे गिर गया। अब देखो, अब अगर मान के चलो सॉइल टूटने के बाद यहीं पे रह गया तो उसको कहते हैं रेसिडुअल सॉइल, रेसिडुअल सॉइल मतलब कि जहाँ टूटा था वहीं रह गया, ठीक है। और अगर ये ट्रांसपोर्ट हो गया बाय वेरियस ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, एयर, ठीक है, किसी भी थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, तो उसको एलुवियल सॉइल कहते हैं, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर के थ्रू, ठीक है। फिर और भी कई तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो अब ट्रांसपोर्टेशन अगर वहीं पे रह गया तो रेसिडुअल सॉइल, और अगर किसी बाय मीन से ट्रांसपोर्ट हो गया तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, डिपोजिशन। अब ये टूटने के बाद फिर जहाँ पे भी जाएगा, अगर यहीं पे रह रहा है तो डिपॉजिट हो रहा है ना यहाँ पे, ये या तो ट्रांसपोर्ट ही कहीं जा रहा है तो वहाँ डिपॉजिट हो रहा है ना, ठीक है। उसका धीरे धीरे डिपॉजिट होके क्या होगा, मान के चलो ये रेसिडुअल सॉइल है, यहीं पे टूट टूट के डिपॉजिट हो रहा है, तो क्या होगा, ठीक है, ये सरफेस क्या होगा, धीरे धीरे डिपॉजिट होके राइज करेगा और इंक्रीज इन द लेवल ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है। राइज करेगा, इंक्रीज होगा इन द लेवल ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है। तो ये होता है आपका वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड अपहीविंग, ये प्रोसेस है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ा है कि पेडोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रॉक, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक इज नोन एज पेडोजेनेसिस। उसके बाद पढ़ा है हमने कि क्या कहते हैं, रॉक फॉर्मेशन कैसे होता है, वेदरिंग ऑफ सॉरी सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, वेदरिंग ऑफ रॉक के वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ा है कि वेदरिंग किस कैसे होता है, तीन तरीके से होता है, एक होता है फिजिकल, ठीक है, दूसरा होता है आपका केमिकल, और तीसरा होता है बायोलॉजिकल। तीनों मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, ठीक है, फिजिकल में, केमिकल में, बायोलॉजिकल में, ठीक है। अब आता है, अब देखो मैंने थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये है कि एक बार आप ये प्रॉपर पूरा वीडियो देख लेंगे, ठीक है, तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। मैं पहले ये आपको टॉपिक्स करा दूंगा, इंट्रोडक्शन, और दूसरा टॉपिक जो है आपका प्रॉपर्टीज़, तो पढ़ा के मैं उसके बाद फिर उसका क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगा, ठीक है। तो आपका किसी भी तरह कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप बस चैनल पे एक बार बने रहिएगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा स्लो लग रहा हो आपको तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल पे। अभी मैं पूरा टॉपिक पढ़ा के बताऊंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है किस किस एग्जाम में, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉइल में चलेंगे तो सबसे पहले तुम्हारा है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अभी मैंने बताया था ना, रनिंग वाटर के थ्रू होता है तो एलुवियल सॉइल होता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में देखेंगे तो आपका पहले आता है एलुवियल सॉइल, ठीक है। अब क्या लिखा है यार, इट इज द सॉइल, इट इज द सॉइल, वेट मिनट, मिनट, इट इज द सॉइल विच इज डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन रनिंग वाटर, ठीक है। कहीं पे भी रनिंग वाटर होगा, जैसे गंगा रिवर है, रनिंग वाटर है, तो वहाँ पे किस तरह का सॉइल होता है, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल बहुत ही उपजाऊ सॉइल होती है, ठीक है, बहुत फर्टाइल सॉइल होती है। तो ये कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल वाटर, ठीक है, वाटर से ट्रांसपोर्ट होती है। वेदरिंग, वेदरिंग इज फिजिकल, मैंने बताया था, ठीक है। वेदरिंग किस तरह का होता है, तीन तरह का होता है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो वेदरिंग फिजिकल होता है। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं कि फिजिकल वेदरिंग में जो आपका रॉक, जो सॉइल फॉर्म होता है उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, मतलब कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। लेकिन केमिकल वेदरिंग में ड्यू टू केमिकल रिएक्शन उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। इंग्रेडिएंट्स मतलब कि उसी केमिकल कंपोजिशन, उसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, ठीक है। विदरिंग इज फिजिकल, फाउंड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर, ठीक है। एलुवियल सॉइल फाउंड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर, ठीक है। अब आता है आपका लेकोस्ट्राइन सॉइल, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चंस क्या पूछता है कि आपका एलुवियल सॉइल रिलेटेड टू क्या कहते हैं, कहाँ पाया जाता है, तो रनिंग वाटर में पाया जाता है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। लेकोस्ट्राइन सॉइल नाम में लिखा हुआ है, इट इज अ सॉइल विच इज डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन फ्रेश स्टिल वाटर ऑफ लेक्स। लेक से आया है आपका लेकोस्ट्राइन, ठीक है, ऐसे याद रखना आप। तो इट इज अ सॉइल विच इज डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन फ्रेश स्टिल वाटर ऑफ लेक। मैराइन सॉइल, मैरीन किसको कहते हैं, मैरीन समुद्र को कहते हैं, सी को कहते हैं, ठीक है। इट इज अ सॉइल विच इज डिपॉजिटेड फ्रॉम सी वाटर, तो जो सी वाटर डिपॉजिटेड है उसको मैरीन सॉइल कहेंगे। एवलाइन सॉइल क्या होता है, सैंड ड्यूज। इट इज द सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लोइंग विंड, ठीक है। इसमें मैं जल्दी जल्दी से चल रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि आपको मतलब कि, एक मिनट, मतलब टाइम दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वेट मिनट।
ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है इसमें, एक बार और देख लेते हैं। थोड़ा सा ये पेन ढंग से नहीं काम कर रहा है, अभी इसको देख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये सॉइल मैकेनिक्स में हमने क्या पढ़ लिया है कि पेडोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, फिर वेदरिंग, सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, वेदरिंग से होता है। ठीक है, अब देखो एक फिगर भी मैंने लगाया है पेडोजेनेटिक प्रोसेस का। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया है, एक मिनट इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से और दिखे। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि अनवेदर्ड पेरेंट मटेरियल। ठीक है, मतलब कि ये पेरेंट मटेरियल की रॉक था ऐसा, फिर वेदरिंग के बाद ये थोड़ा सा टूट गया, छोटा छोटा हो गया, ये वेदर्ड है, मतलब वेदरिंग हो गई। वेदरिंग मतलब टूटना। अब वो कैसे भी टूट सकता है, बाय द एक्शन ऑफ वाटर, विंड, एयर। ठीक है, तो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग मैंने बताई है। फिर उसके बाद ऑक्साइड एक्यूमुलेशन। ठीक है, ऑक्साइड एक्यूमुलेशन मतलब कि ऑक्साइड इसमें एक्यूमुलेट कर गया। ठीक है, फिर ये क्ले फॉर्मेशन हुआ है, फिर ये ह्यूमस। ठीक है, फिर ऑर्गेनिक मैटर और ये प्लांट है। ठीक है, एक पेडोजेनिक प्रोसेस दिखाया गया है। ठीक, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हो मैं बता दूंगा। ये ईएस एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, अपील, डिपोजिशन, ये मैंने बता दिया कि फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, एलुवियल सॉइल क्या होता है मैंने ये बता दिया है आपको। लेकोस्टोइन सॉइल क्या होता है मैंने ये बता दिया है। देखो इन सब में टाइप्स ऑफ सॉइल में सिंपल सिंपल है। ठीक है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। कॉन्सेप्ट जहाँ आएगा मैं खुद रुक के आराम से समझाऊंगा उसको। ठीक है, एलुवियल सॉइल कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे कहाँ पाया जाता है, रनिंग वाटर में पाया जाता है, कहाँ पे, गंगा रिवर में। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, उपजाऊ होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। लेकोस्टाइन सॉइल लेक से पाया जाता है। मैरीन सॉइल नाम में ही दिया हुआ है, मैरीन मतलब सी, उसी वाटर में पाया जाता है। एलाइन सॉइल, सैंड ड्यून्स, देखो एलाइन सॉइल नाम में ही थोड़ा सा लग रहा है, द सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लोइंग विंड। ठीक है, जैसे डेजर्ट एरिया में होता है। ठीक है, तो एलाइन सॉइल होता है। ग्लेशियल सॉइल, ग्लेशियल किसको कहते हैं, आइस को कहते हैं। ठीक है, तो द सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाई आइस। ठीक है, तो ये आपका, एक मिनट में इसको सेट करता हूँ। हाँ ठीक है, तो उसके बाद आपका आता है ये ग्लेशियल सॉइल। तो ग्लेशियल सॉइल क्या होता है, इट इज सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय आइस। कोलुवियल, तो अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट आया आपका, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अभी तक जितना हम लोग पढ़ा है, ठीक है, उससे कुछ भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट ना के बराबर पूछता है, कुछ भी नहीं पूछता है, यहाँ से पूछता है। ठीक है, कोलोवियल टेलस, अब ये सब एसएससी जेई या स्टेट ए में छोटे छोटे एग्जाम में कभी कभार छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, इट इज फॉर्म ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन बाय ग्रेविटी। ठीक है, कोलोवियल टेलस सॉइल जो होता है ये तुम्हारे कैसे फॉर्म होता है, ट्रांसपोर्टेशन बाय ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी का मतलब ये है, जैसे मान के चलो कि कोई पहाड़ है। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या हो गया, ये वेदरिंग की वजह से कमजोर हो गया, अब उसको ग्रेविटी, अब मान के चलो धीरे धीरे कमजोर हो गया तो क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी उस पर लगेगा। तो ग्रेविटी उसको क्या करेगी, धीरे धीरे नीचे खींचेगी, तो धीरे धीरे टूट टूट के क्या कर रहा है। ठीक है, तो वो सॉइल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, सॉइल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो उसको कहते हैं इट इज फॉर्म ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन ग्रेविटी। तो याद रखना, कोलोवियल या टेलस दोनों क्या होता है, फॉर्म ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन बाय ग्रेविटी। कोलोवियल या टेलस दोनों फॉर्म बाय द ग्रेविटी। ठीक है, लुइस सॉइल, लुइस सॉइल इंपॉर्टेंट है, देखो कोलोवियल, टेलस सॉइल, लुइस सॉइल, अमॉल सॉइल, ये सब तीनों इंपॉर्टेंट, और बेंटोनाइट और तुम्हारा ब्लैक कॉटन सॉइल। लुइस सॉइल में क्या है, इट इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट। ठीक है, स्लाइडली सीमेंटेड बाय कैल्शियम कंपाउंड और मॉन्ट मोनोक्लाइड, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज कोलैप्सिबल सॉइल। देखो कोई भी एक भी ऐसा टॉपिक नहीं छूटेगा जो इंपॉर्टेंट हो और उसको अच्छे से ना मैं समझाऊं। ठीक है, अगर मैं जल्दी नहीं चल रहा हूँ इसको समझ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो जिस टॉपिक पे रुक रहा हूँ समझा रहा हूँ, इसका मतलब क्वेश्चन 100% पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो लुइस सॉइल क्या होता है, इट इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट, स्लाइडली सीमेंटेड बाय कैल्शियम कंपाउंड और माउंट मोरलाइट। इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, इट इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विद विंड ब्लोन सिल्ट। इसमें क्या होता है, विंड ब्लोन जो सिल्ट होता है ना वो होता है। ठीक है, और थोड़ा सा इसका स्लाइडली क्या होता है, सीमेंटेड नेचर होता है बाय कैल्शियम कंपाउंड, किसकी वजह से, कैल्शियम कंपाउंड की वजह से। ठीक है, और माउंट मोरोलाइट की वजह से। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज कोलैप्सिबल सॉइल। इसको कोलैप्सिबल सॉइल इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि इसकी पोरोसिटी ज़्यादा होती है। ये थोड़ा सा होता है, क्या होता है, जैसे मान के चलो ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा सा पोरस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पोरस की वजह से, होने की वजह से क्या होता है ना, इसके ऊपर जब ज़्यादा लोड लगता है। ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा जब लोड लगता है, ठीक है, ज़्यादा लोड लगता है तो ये कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, जब ज़्यादा लोड लगता है तो ये कोलैप्स कर जाता है, इसीलिए इसको कोलैप्सिबल सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, तो लोएस्ट सॉइल जो होता है ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का मतलब एक ही साइज के पार्टिकल होते हैं। ठीक है, और विंड के द्वारा द्वारा ब्लो किया जाता है सिल्ट। ठीक है, स्लाइटली सीमेंटेड होता है बाय कैल्शियम कंपाउंड और मॉन्ट मोरोलाइट। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज कोलैप्सिबल सॉइल, इसको कोलैप्सिबल सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, इस बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा लोएस्ट सॉइल में। मार्ल सॉइल, इट इज फाइनली ग्रेन्ड कैल्शियम कार्बोनेट सॉइल ऑफ मैरीन ओरिजिन। ठीक है, मार्ल सॉइल मैरीन ओरिजिन से आता है। ठीक है, एक था मैरीन सॉइल,
और एक क्या है माल सॉइल है, ठीक है, विच इज फॉर्म ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स। इसमें क्या होता है याद रखना माल सॉइल में कि ये कैसे फॉर्म होता है, ड्यू डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो उनके जो बोन्स का डिकम्पोजिशन होता है ना, तो उससे माल सॉइल बनता है, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर है तो आप आगे बढ़ा सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर ये पढ़ा रहेगा यूट्यूब पे, तो इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं अगर क्लियर है। अगर टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप पढ़ें, ठीक है, क्योंकि ये सब सिंपल सिंपल टॉपिक है, इसमें कुछ खास है नहीं। फिर आता है टफ सॉइल। टफ सॉइल क्या है, अ फाइन ग्रेन स्लाइडली सीमेंटेड वॉल्केनिक ऐश ट्रांसपोर्टेड बाय विंड और वाटर, ठीक है। अब देखो जो वॉल्केनो निकलता है ना, तो वॉल्केनो जब ठंडा होता है, ठीक है, तो जो वॉल्केनिक ऐश होता है, ठीक है, उससे ये बनता है टफ सॉइल। अब इससे पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, टफ सॉइल इज फाउंड बाय आइस, टफ सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय आइस वाटर, ठीक है। और क्या कहते हैं, उसके बाद फिर पूछता है कि मतलब कहाँ से फॉर्म होता है ये, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेड बाय विंड और वाटर होता है, लेकिन ये बनता कैसे, वॉल्केनिक ऐश से बनता है। फाइन ग्रेन्ड स्लाइडली सीमेंटेड वॉल्केनिक ऐश ट्रांसपोर्टेड बाय विंड और वाटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका टफ सॉइल, ठीक है। बेंटोनाइट सॉइल वेरी इंपॉर्टेंट, एक मिनट। आपका बेंटोनाइट सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जितने भी टॉपिक्स थे, टफ सॉइल, मेरीन सॉइल, ये बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक है, इससे ज़्यादा मैं समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, मतलब कुछ खास है नहीं इसमें, बस इससे क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पाए जाते हैं, जैसे वॉल्केनिक ऐश से कौन सा सॉइल फॉर्म होता है, टफ सॉइल हो गया, ठीक है। फिर ग्लेशियल सॉइल जो होता है ट्रांसपोर्टेड किससे होता है, आइस के थ्रू, ठीक है। फिर आपका एलुवियल सॉइल होता है, वो रनिंग वाटर में पाया जाता है। बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन, एक बार मतलब जो टॉपिक लिखा हो उसको आप पढ़ लोगे, हो जाएगा, ठीक है। कुछ समझाना खास है नहीं इसमें, जब जहाँ होगा समझाने वाला मैं समझाऊंगा कन्फर्म। बेंटोनाइट सॉइल क्या होता है, इट इज केमिकली वेदर्ड वॉल्केनिक ऐश, इट कंसिस्ट ऑफ हाई परसेंट ऑफ मॉन्ट मोरोलानाइट, ठीक है, इट इज रेसिडुअल सॉइल, ठीक है। अब बेंटोनाइट सॉइल में क्या होता है, ये केमिकली वेदर्ड होता है। मैंने पढ़ाया था ना फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली, तो ये केमिकली होता है। अब केमिकली में आपको कई सारा पढ़े थे ना, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक है, हाइड्रेशन, तो ये केमिकली वेदर्ड होता है, ठीक है। और ये रेसिडुअल सॉइल होता है, मतलब जहाँ फॉर्म हो, जहाँ पे रॉक डिसइंटीग्रेट होता है, वहीं पे ये क्या होता है, यहीं पे वहीं पे फॉर्म होता है ये, ठीक है। और ये इसमें मॉन्ट मोरोलाइट का मतलब परसेंटेज ज़्यादा होता है, ठीक है। अब मॉन्ट मोरोलाइट क्या होता है, मॉन्ट मोरोलाइट जो होता है उसको हम लोग डिटेल में चैप्टर नंबर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में हम लोग क्लासिफिकेशन में हाँ पढ़ लेंगे शायद, ठीक है। मॉन्ट मोरोलाइट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसका मॉन्ट मोरोलाइट जो सॉइल होता है ये हाईली प्लास्टिक सॉइल होता है, पोजेस हाई श्रिंकेज एंड स्वेलिंग। जैसे आपका जैसे मान के चलो किशमिश होता है, ठीक है, किशमिश होता है, इसको पानी में डाल दो तो क्या होता है, ये फूल जाता है, ठीक है। और पानी से निकाल दो तो ये श्रिंक कर जाता है। तो मॉन्ट मोरोलाइट में भी कुछ ऐसा ही होता है, इसके अंदर वीक वाटर बॉन्ड होता है, अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसकी वजह से पानी अंदर चला जाता है, ठीक है। और क्या होता है, ये स्वेल कर जाता है, फिर जब पानी हट जाता है तो ये फिर अपने ओरिजिनल पोजिशन में आता है। तो ये स्वेलिंग स्वेलिंग और श्रिंकेज होता है इसमें, इसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज होता है बार बार, ठीक है। तो ये बहुत ही खतरनाक सॉइल होता है, ये हमारे स्ट्रक्चर के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। सॉइलिंग श्रिंकेज होता रहता है। खुद सोचो किसी भी सॉइल में स्वेल कर रहा है, कभी फूल रहा है, कभी पिचक रहा है, कभी फूल रहा है, कभी पिचक रहा है, तो उससे कितना खतरनाक होगा, स्ट्रक्चर में क्रैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बेंटोनाइट सॉइल जो होता है ये रेसिडुअल सॉइल होता है, ठीक है। इट इज हाईली प्लास्टिक, पोजेस हाई श्रिंकेज एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टीज एंड लो शेयर स्ट्रेंथ, ठीक है। अब देखो इसका शेयर स्ट्रेंथ क्या है, कम है, ठीक है। इट इज़ यूज एज लुब्रिकेंट ड्रिलिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो जो मॉन्ट मोरोलाइट है उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल में भी, इसमें भी देखो मॉन्ट मोरोलाइट का मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन एज कम्पेयर टू बेंटोनाइट सॉइल कंपेयर कम होती है। बेंटोनाइट सॉइल में ज़्यादा होती है, ठीक है। इट इज़ रेसिडुअल सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम बसाल्ट, ठीक है, एंड हैव एक्सेस ऑफ मॉन्ट मोरोलाइट। इट इज़ डार्क इन कलर एंड सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, ठीक है। ये क्या होता है, डार्क कलर का होता है और कॉटन ग्रो करने के लिए सबसे परफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये देखो ब्लैक कॉटन सॉइल से क्या पूछ सकता है कि कहाँ से फॉर्म होता है, ये बसाल्ट से फॉर्म होता है, जो बसाल्ट रॉक होता है ना। आप जब बीएमसी पढ़ेंगे, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, उसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स में, तो उसमें पढ़ेंगे बसाल्ट के बारे में, ठीक है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल जो होता है इट इज रेसिडुअल सॉइल फॉर्म फ्रॉम बसाल्ट एंड हैव एक्सेस ऑफ मॉन्ट मोरोलाइट इन इट। इट इज डार्क इन कलर एंड इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, ठीक है। तो ये आपका हो गया ब्लैक कॉटन सॉइल। अब आता है लैटराइट सॉइल। इट इज द टाइप ऑफ सॉइल फॉर्म ड्यू टू लीचिंग। अच्छा लीचिंग मैंने अभी बताया नहीं आपको, ठीक है, लीचिंग बता देता हूँ। वॉशिंग आउट ऑफ सिलिशियस कंपाउंड Fe2O3 एंड Al2O3, इट इज फाउंड इन हिली एरियाज, ठीक है। देखो लैटराइट सॉइल जो होता है ना, ये कैसे बनता है, लीचिंग के थोड़ा बनता है। जैसे मान के चलो वॉशिंग आउट ऑफ सिलिशियस कंपाउंड एंड
डिपोजिशन ऑफ Fe2O3 एंड Al2O3, ठीक है। लीचिंग क्या होता है, लीचिंग मैं आपको बता देता हूँ। लीचिंग के पास मेरे पास फिगर भी है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट वेट। ये थोड़ा सा लैपटॉप आज धीरे चल रहा है, बाकी अभी सही हो जाएगा। एक दिन में इसको मैं ठूस देख लूँगा क्या दिक्कत चल रहा है। हाँ, ये लिखा है ना, लीचिंग बाय ऑर्गेनिक एसिड एंड H2O, ठीक है। तो लीचिंग के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। लीचिंग क्या होता है, लीचिंग का फिगर ही पड़ा हुआ है, एक मिनट मैं आपको पहले लीचिंग का फिगर दिखा देता हूँ, इसमें नहीं है। आज ही जो प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा स्लो चल रहा है ना, बाकी अब में ऐसा ऐसा दिक्कत नहीं आएगा। लीचिंग, एक मिनट, शायद आगे है क्या। लीचिंग लीचिंग लीचिंग, लीचिंग का फिगर तो था मेरे पास। एक मिनट देख लेते हैं, होगा ठीक है, वरना फिर ऐसे ही बता देते हैं। पोरोसिटी, लीचिंग का फिगर नहीं है, देखना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं क्या कहते हैं, देख लूँगा। मैं लीचिंग बता देता हूँ, ऐसे ही होता क्या है। कुछ नहीं है, लीचिंग सिंपल है। एक्चुअली फिगर था मेरे पास लीचिंग का, तो वो थोड़ा सा फिगर से और अच्छे से क्लियर होता है, और कोई बात नहीं। ठीक है, देखो क्या लिखा है। लैटराइट सॉइल क्या होता है, इट इज टाइप ऑफ सॉइल फॉर्म ड्यू टू लीचिंग वॉशिंग आउट ऑफ सिलिस कंपाउंड। देखो लीचिंग क्या होता है, लीचिंग कुछ नहीं होता है, जैसे मान के चलो ये आपका कोई ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है। और उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ मिनरल्स हैं, ठीक है। ये जो मिनरल्स हैं ना, ये मतलब कि वाटर सॉल्वेंट है, मतलब वाटर में घुल सकते हैं जो भी मिनरल्स हैं। अब क्या हुआ है, रेनफॉल हुई मान के चलो, ठीक है, रेनफॉल हुई। तो रेनफॉल होने की वजह से क्या होता है कि ये जितने भी मिनरल्स हैं, ठीक है, अब ये हो सकते हैं कि अच्छे मिनरल्स हों, ठीक है, मतलब न्यूट्रिएंट्स हों सॉइल के लिए। तो क्या होते हैं कि ये मिनरल्स इस वाटर में घुल के नीचे चले जाते हैं, इसी को कहते हैं लीचिंग, ठीक है। लीचिंग इसी को कहते हैं कि जो आपके मिनरल्स होते हैं वाटर में, ठीक है, सॉरी, ये मतलब कि सॉइल में मिनरल्स होते हैं, वो घुल के नीचे चले जाते हैं, ठीक है। कहाँ चले जाते हैं, वाटर टेबल में नीचे, ठीक है। तो ये वाटर टेबल के लिए, जो वाटर जो क्या कहते हैं, बिलो वाटर टेबल है, उसके लिए खतरनाक होता है कि अगर मान के चलो कि अगर कोई अनवांटेड केमिकल हो, ठीक है, जो सॉइल में प्रेजेंट हो, और वो लीचिंग प्रोसेस के थ्रू नीचे चले जाए, तो उसके लिए खतरनाक है। दूसरा, ये सॉइल के लिए भी खराब होता है, क्योंकि अगर मान के चलो लीचिंग होगा, तो अगर न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो वाटर में डिजोल्व कर जाएंगे, ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स बचेगा ही नहीं सॉइल के लिए, वो नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो लीचिंग क्या होता है, लीचिंग यही होता है आपका कि क्या कहते हैं, वाटर डिजोल्व करके नीचे चले जाते हैं। अरे सॉरी, आपके जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं या आपके जो भी मिनरल्स रहते हैं, वो डिजोल्व करके नीचे चले जाते हैं, ठीक है। और लीचिंग प्रोसेस का कई बार हम लोग यूज़ करते हैं आपका उसमें भी आपका क्या नाम है, इरिगेशन में जैसे मान के चलो एक्सेसिव सॉल्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग लीचिंग प्रोसेस का हम लोग क्या करते हैं, वाटर प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। वाटर प्रोवाइड करने की वजह से क्या होता है, वाटर जो एक्सेसिव सॉल्ट होता है इसमें घुल जाता है, ठीक है। और फिर इसको हम ड्रेन कर देते हैं, ड्रेन करने की वजह से वाटर जो एक्सेसिव सॉल्ट होता है वो हट जाता है, ठीक है। तो लीचिंग यही होता है, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं लीचिंग क्या होता है। लीचिंग कुछ नहीं होता है, लीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच द न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल डिजॉल्व इन द वाटर, ठीक है, and pass through the soil into the वाटर टेबल, ठीक है। तो ये लीचिंग जो है आपका, ये फायदेमंद तो नहीं होता, नुकसानदेही होता है सॉइल के लिए, ठीक है। तो लीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अ सॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम अ सॉलिड यूजिंग अ लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। तो सिंपली मैंने बता दिया क्या होता है, ठीक है। अब आता है मक सॉइल, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 5 पार्टिकल्स, ठीक है। अब देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मक सॉइल, ये सब पूछना है। लेटराइट सॉइल इंपॉर्टेंट है आपका,
ठीक है। तो देखो लिखा इट इज अ टाइप ऑफ सॉइल फॉर्म ड्यू टू लीचिंग। अब देखो लीचिंग की वजह से बनता है वॉशिंग आउट ऑफ सिलिसियस कंपाउंड एंड डिपोजिशन ऑफ Fe2O3 and Al2। अब देखो सिलिसियस कंपाउंड लीचिंग की वजह से क्या हो जाए, वॉश आउट हो जाते हैं। जैसे मान के चलो वाटर, कोई भी जो भी क्या कहते हैं सॉल्वेंट यूज हुआ है, मतलब वाटर यूज हुआ है, ठीक है, तो वाटर क्या करेगा, वॉश आउट कर देगा सिलिसियस कंपाउंड को, ठीक है। और इसमें डिपॉजिट होता है किसका, Fe2O3 और Al2O3 का, ठीक है। तो ये हिली एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है, लेटराइट सॉइल में, याद रखना, ठीक है। तो अब आता मक सॉइल। मक सॉइल पीट सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। मक सॉइल क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 5 पार्टिकल्स इन ऑर्गेनिक सॉइल एंड ब्लैक डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। इट इज फाउंड इन मार्शी स्वैम्पी आफ्टर द फ्लो ओवरफ्लो ऑफ रिवर, ठीक है। मक सॉइल क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, जैसे मार्शी एरिया, स्वैम्पी एरिया, वहाँ पाया जाता है। पीट सॉइल क्या होता है, देखो ये कभी कभी पूछ लेता है, ये हाईली ऑर्गेनिक सॉइल होता है विच इज ऑलमोस्ट एंटायरली कंसिस्ट ऑफ ब्लैक डिकम्पोज वेजिटेटिव मैटर, ठीक है। ज़्यादातर क्या वेजिटेटिव मैटर, ब्लैक डिकम्पोज्ड वेजिटेटिव मैटर इन डिफरेंट स्टेजेस, इट इज़ हाईली फाइब्रस एंड कंप्रेसिबल, ठीक है। तो मक सॉइल और पीट सॉइल को जब मिला देते हैं तो क्यूमलोज सॉइल ये पूछता है, फाउंड नियर द रिवर, ठीक है। क्यूमलोज सॉइल कैसे फॉर्म होता है ये पूछता है, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं ताकि, ठीक है, तो ये पूछता है क्यूमलोज सॉइल कैसे फॉर्म होता है, बाय द एडिशन ऑफ मक सॉइल एंड पीट सॉइल। मक सॉइल क्या होता है, पीट सॉइल क्या होता है, मैंने बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोम सॉइल क्या था, ये भी ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। इट इज मिक्सचर ऑफ क्ले सीन सैंड, ये तो बचपन से पढ़ते आओगे, क्ले सिल्ट और सैंड का, ठीक है। लोम सॉइल जो होता है वो मिक्सचर होता है। गंबो सॉइल क्या होता है, स्टिकी टाइप का सॉइल होता है, ठीक है। ब्लैक कलर्ड स्टिकी हाईली प्लास्टिक सॉइल, इट कैन बी फॉर्म्ड आइदर बाय फिजिकल वेदरिंग और बाय केमिकल वेदरिंग, ठीक है। अब देखो अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब बता दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या क्या है, वो आपको एकदम 100% पढ़ना है। सबसे पहले जब स्टार्टिंग किए हैं तो आपका होता क्या है कि सॉइल कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। मतलब ये आप एक बार वीडियो देख लोगे ना, हम मैं गारंटी ले रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, चाहे एई का हो चाहे जेई का हो। गेट के लिए हेल्पफुल है। गेट कंप्लीटली आपका देखो न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है, थोड़ा सा लेंदी न्यूमेरिकल आता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ये है कि थोड़ा बहुत और मतलब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस तो वैसे इसमें भी कराऊंगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू गेट नहीं कराऊंगा। बेसिकली ये चैनल जो है असिस्टेंट इंजीनियर और जेई के लिए है, ठीक है। जितने भी सेट एई और जेई के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर, यूपीपीएससी, चाहे एमपीपीएससी, चाहे उत्तराखंड, सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है। आप देखना इस चैनल बने रहना, आप देखना बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब मैं रिवीजन भी यही करा दूंगा, ठीक है, इसी चैनल पे, मतलब इसी टाइम। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या पेडोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। पेडोजेनेसिस टर्म ये पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर सॉइल कैसे फॉर्म होता है, भाई सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, आपको पता तो होना चाहिए सॉइल फॉर्म कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये वेदरिंग से फॉर्म होता है, वेदरिंग ऑफ रॉक से, ठीक है। वेदरिंग कैसे होता है, मैंने बताया 3 तरीके से होता है, फिजिकली, ठीक है, आपका केमिकली, और तीसरा है आपका बायोलॉजिकली, ठीक है। बायोलॉजिकली इसमें लिखा नहीं है, लेकिन बायोलॉजिकली मैंने बता दिया कि पेड़ के जो रूट शूट्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेट कर देते रॉक को। तो मेनली वेदरिंग का मतलब है रॉक्स का टूटना। अब कैसे टूट रहे हैं, वो फिजिकल तरीके से, बायोलॉजिकल तरीके से, केमिकल तरीके से, हो गया आपका फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ठीक है। लीचिंग इसमें भी था, लीचिंग मैंने बता दिया आपको क्या होता है, ठीक है। ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, ये हटा दो, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। अब ये देखो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल जो होता है, स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, वेदरिंग होता है, वेदरिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर आपका डिपोजिशन होता है, फिर आप हील होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉइल में एलुवियल सॉइल सिंपल है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड बाय सॉइल वाटर, वेदरिंग इन फिजिकल, ये सब तो पता है आपको। लेकोस्टाइन सॉइल भी लेक से आया, मैरीन सॉइल सी से आया, मैरीन से आपको जानता ही हो, जैसे मैरीन ड्राइव है मुंबई का। फिर एलोइन सॉइल आपका सैंड ड्यून्स, ये सब पता ही है आपको, ठीक है। ग्लेशियल सॉइल क्या होता है पता ही है। कोलोवियल टेलस सॉइल, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोलोवियल सॉइल या टेलस सॉइल भूल जाते हैं तो इट इज फॉर्म ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन में ग्रेविटी। कई लोग भूल जाते हैं कि तुम्हारा किससे ट्रांसपोर्ट होता है, कोलोवियल सॉइल, टेलस सॉइल। तो याद रख लो कोलोवियल, अब इसका आप ट्रिक भी निकाल सकते हो, ठीक है। कोलोवियल या टेलस सॉइल, ठीक है। तो इसको याद कर लो आपकी ग्रेविटी से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। लुइस सॉइल, अब इसके बारे में डिटेल में मैंने बता दिया है कि ये तुम्हारा क्या होता है, एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं, किसके, विंड ब्लोन सिल्ट के, ठीक है। हल्का सा इनका सीमेंटेड प्रॉपर्टी होता है, किसकी वजह से, कैल्शियम कंपाउंड की वजह से, ठीक है, और मॉन्ट मोरोलाइट की वजह से, ठीक है। और इसको कोलैप्सिबल सॉइल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होते हैं, इसकी पोरोसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, ज़्यादा पोरस होते हैं, ठीक है। तो जब इनके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता है तो ये कोलैप्स कर जाते हैं, तो लुइस सॉइल होते हैं। माल सॉइल क्या होते हैं बता दिया मैंने कि मैरीन ओरिजिन से होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन किसके, प्लांट्स और एनिमल बोन्स की वजह से फॉर्म होते हैं। टफ सॉइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ तो पूछता क्या है इसमें,
आपका कोलोवियल सॉइल, टेलस सॉइल पूछ सकता है, लुइस सॉइल पूछ सकता है, ठीक है, माल सॉइल उतना नहीं पूछता है, ठीक है। बेंटोनॉइड सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इट इज़ केमिकली बेंटोनॉइड बता दिया मैंने क्या होता है, ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल बता दिया। लैटराइट सॉइल इंपॉर्टेंट है, क्या होता है पूछ सकता है किसी भी तरीके से, ठीक है। मक सॉइल क्या होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। पीट सॉइल पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। तो पीट क्या होता है, हाईली ऑर्गेनिक सॉइल होता है, ठीक है। मक सॉइल हो गया, और मक प्लस पीट सॉइल आपका क्यूमलो सॉइल, ये इंपॉर्टेंट है, क्यूमलो सॉइल इंपॉर्टेंट पूछता है, ठीक है। फिर लोम सॉइल, गम्बो सॉइल, ठीक है। अभी आपका खत्म, ठीक है, एक टॉपिक खत्म आपका। अब आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अब देखो, इसको बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, मतलब कि ये है बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल मतलब ये सॉइल इज अ थ्री फेज सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ, देखो होता क्या है ना, हम लोग को पढ़ना है पहले सॉइल के बारे में, सॉइल कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है सॉइल की, ठीक है। फिर उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बारे में पढ़ेंगे, परमिबिलिटी पढ़ेंगे, सीपेज पढ़ेंगे, ठीक है, कॉम्पैक्शन देखेंगे, उसका कंसोलिडेशन देखेंगे, ठीक है, फिर शेयर स्ट्रेंथ देखेंगे, ठीक है, फिर स्लोप्स देखेंगे, फिर फाउंडेशंस पे आ जाएंगे। तो बेसिकली आपको नॉलेज मिल जाएगा कि सॉइल मैकेनिक्स के बारे में, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, इस चैनल बने रहिएगा आप लोग, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल थोड़ा सा लेंदी वीडियो है, ठीक है, लेकिन ये जो भी गवर्नमेंट के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ऐसा तो नहीं कि थोड़ा बहुत बता के छोड़ दे, ठीक है। तो आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। तो और इसमें थोड़ा सा ये है कि क्या कहते हैं, आज थोड़ा सा लैपटॉप का प्रॉब्लम था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कल से और अच्छे वीडियो बनेंगे, ठीक है। प्रॉपर कल नहीं, मतलब कि आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में आपको ये पढ़ना है सबसे पहला कि सॉइल इज अ थ्री फेज सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस मैटर दैट डू नॉट ऑक्यूपाई सेपरेट स्पेसेस, ठीक है, बट आर ब्लेंडेड विथ ईच अदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन विच इन टर्न गवर्न द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ठीक है। देखो, जैसा दिख रहा है ऐसा थोड़ा होता है, सॉइल तो ऐसा होता है भाई, ऐसा थोड़ा होता है कि अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो, इसे दिख रहा है ना, इसमें एयर अलग है, वाटर अलग है, ठीक है, और सॉलिड अलग है, ऐसा तो होता नहीं है। जैसे मान के चलो कि अगर ये है सॉइल सॉलिड, ठीक है, जैसे थर्ड वाला फिगर दिया है कंस्टेंट सॉल्ट, इसमें देखो वाटर बीच में दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कहीं कहीं ऊपर, जैसे ये तो पूरा सेचुरेटेड है, पूरा पानी से भरा हुआ है। अब कभी कहीं वॉइड्स में क्या होगा कि जगह में एयर भरा होगा तो वो क्या होगा, पार्शली सेचुरेटेड होगा, ठीक है। अभी सब कुछ बताऊंगा क्या होता है सेचुरेटेड, पार्शली सेचुरेटेड, ये सब क्या, ठीक है। जो जिनको बेसिक नहीं पता है उनके लिए, बाकी जिनको पता है तो ठीक ही है। तो ये आपका सॉइल सॉलिड्स हैं, ठीक है। और इनके बीच में ये जो खाली स्थान होता है ना, ठीक है, जो खाली स्थान इनके बीच में होता है इसको कहते हैं वॉइड्स। वॉइड मतलब क्या होता है, वॉइड मतलब क्या होता है कि खाली जगह, ठीक है। तो जो भी सॉइल सॉलिड होते हैं, ठीक है, जिस जगह भी रखे हुए हैं उसके बीच में कुछ ना कुछ तो खाली स्थान रहेगा। देखो, परफेक्टली कुछ नहीं होता है कि पूरा क्लोजली पैक्ड हो, हल्का हल्का स्पेस कुछ ना कुछ जरूर रहेगा, ठीक है, 100%। अब देखो, इसको इसीलिए अब ऐसे तो समझा नहीं सकते हैं, तो इसको क्या किया गया, अलग अलग समझाया गया थ्री फेज सिस्टम में। एयर अलग ले लिया गया, वाटर अलग ले लिया गया, सॉलिड अलग ले लिया गया, ठीक है। तो ये थ्री फेज सिस्टम है आपका, ठीक है। एक मिनट। हम्म। ठीक है, ये थ्री फेज सिस्टम है आपका। तो अभी इसके बारे में हम थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो, जो सॉलिड है, ठीक है, वो सॉलिड जो बना ये है, सॉइल जो बना हुआ है वो या तो ऑर्गेनिक मैटर से बना होगा या इनऑर्गेनिक मैटर से बना होगा। ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर के बारे में आपको पता होगा। ऑर्गेनिक मैटर वो मैटर होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स से बनते हैं, ठीक है, और जिसमें कार्बन का कंस्टेंट ज़्यादा होता है, कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक मैटर वो होते हैं जो प्लांट्स एनिमल्स नहीं बनते हैं, ठीक है, और जिनमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, लगभग ना के बराबर होता है। जैसे मान के चलो इनऑर्गेनिक मैटर में देखो प्लास्टिक हो गया। ऑर्गेनिक मैटर में आप ले लो, जैसे मान के चलो कि वेजिटेबल हो गया, ठीक है, कोई क्या कहते हैं, चिकन हो गया, वेजिटेबल हो गया, कोई फ्रूट हो गया, प्लांट का कोई पार्ट हो गया, ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर में आता है। तो ये बताया गया है कि जो सॉइल सॉलिड बनता है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मैटर से मिलकर बनता है। फिर लिक्विड वाटर होता है, आपको पता है, गैसियस एयर होता है, ठीक है। अब आते हैं थ्री फेज सिस्टम में, इसको अच्छे से जूम कर देते हैं और उसको हम समझाते हैं अच्छे से, ठीक है। देखो, थोड़ा सा लैपटॉप अच्छे से चलता तो और बढ़िया काम हो जाता। देखो, सबसे पहले आपका जो है
वो है आपका एयर। ठीक है, सबसे ऊपर एयर दिखाया गया है। अब देखो एयर दिखाया गया है तो इसका क्या है आपका, ये दिखाया गया है, एक मिनट, ये आपका जो दिखाया गया है ये देखो वेट ऑफ एयर दिखाया गया है। एक मिनट यार, क्या हो गया। ठीक है, ये आपका दिखाया गया है वेट ऑफ एयर। ठीक है, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लिखा है वेट। अब देखो एयर का वेट कितना होता है भाई, जीरो होता है, वेट कहाँ होता है एयर का। ठीक है, और ये दिखाया गया है वेट ऑफ वाटर, डब्लू डब्लू मतलब वेट ऑफ वाटर। ठीक है, और जो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका वेट ऑफ सॉलिड, डब्लू एस। ठीक है, और इधर जो लिखा हुआ है ये लिखा है वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब ये लिखा है वी ए। ठीक है, ये लिखा है वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब देखो वेट एयर का नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम एयर का होता है। ठीक है, और ये लिखा है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब पहले सारे टर्म्स को अच्छे समझ लो। ठीक है, उसके बाद फिर क्लियरिटी बन जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले थ्री फेज सिस्टम है। थ्री फेज सिस्टम का मतलब हम ये समझते हैं कि जो आपका मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी हो गया, जो सॉलिड हो गया मिट्टी हो गया, जो वाटर हो गया, और जो एयर हो गया वॉइड्स में मतलब खाली स्थान जो रहेगा इसमें प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये माना जाता है कि आपका जो क्या कहते हैं मिट्टी है उसमें पानी और हवा दोनों है, मतलब एयर दोनों है, उसको कहते हैं थ्री फेज सिस्टम। और अगर सिर्फ पानी और एयर होगा, सॉरी, अगर सिर्फ सॉलिड मतलब सॉइल, सॉलिड सॉइल और एयर होगा तो उसको कहेंगे टू फेज सिस्टम। और अगर सॉलिड सॉइल प्लस वाटर होगा तो उसको टू फेज सिस्टम कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो टू फेज सिस्टम लिखा हुआ है, इसमें क्या है, वाटर है और सॉलिड है, मतलब कि ये फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल है। अब सेचुरेटेड मतलब बताएंगे आपको क्या होता है, चलो बता देते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे मान के चलो ये आपका सॉइल सॉलिड्स हैं। ठीक है, अब बात ये ना, इसमें क्या होगा ना, इसमें बीच में ये जो गैप दिए हुए ना, ठीक है, इसमें गैप में ये अगर मान के चलो आपका पानी भरा हुआ है, ये जो गैप दिया हुआ है इसे मान के चलो पानी भरा हुआ है। ठीक है, और ये पूरा जितना भी है पूरा सॉइल, ठीक है, ये पूरा मतलब कि पूरा यहाँ से तक पूरा आपका पानी भरा हुआ है। ठीक है, मतलब कोई भी एयर नहीं इसमें, जितने भी वॉइड्स हैं, अरे मतलब समझ लो ऐसे आप कि जैसे मान के चलो जितने भी खाली स्थान है जैसे जो भी है, ठीक है, सारा पानी से भरा हुआ है, इसमें कोई भी एयर नहीं है, तो उसको कहते हैं हम लोग फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल। फुल्ली, एक मिनट कलर चेंज कर दे, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, और अगर मान के चलो दूसरा ये है, अब पूरा नहीं बनाएंगे, जल्दी कर देते हैं। ठीक है, आप लोग भी टाइम ना वेस्ट हो। ये जैसे मान के चलो ये है, ठीक है, अब इसमें सिर्फ जो एम्प्टी वॉइड्स है ना, जैसे ये है, आपको कलर चेंज कर देते हैं, ये देखो, जैसे एम्प्टी वॉइड्स है ना, ये है, ये है, ये है खाली स्थान जहाँ पे ये पूरा मान के चलो एयर से भरा हुआ है, तो इसको कहते हैं ड्राई सॉइल। ये भी टू फेज सिस्टम है। टू फेज सिस्टम मतलब टू फेज मतलब कि दो चीज प्रेजेंट है। एक तो देखो सॉइल तो हमेशा ही रहेगा, ठीक है, और टू फेज में या तो तुम्हारा क्या कहते हैं सॉइल के साथ क्या क्या हो सकता है, एयर हो सकता है या वाटर हो सकता है। अगर एयर है तो उसको ड्राई सॉइल कहेंगे, और अगर वाटर है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है ना, तीसरा कंडीशन क्या बन सकता है, तीसरा कंडीशन ये बन सकता है कि मान के चलो कोई कोई कंटेनर है उसमें ये सॉइल प्रेजेंट है। ठीक है, तो मान के चलो कि ये सॉइल के बीच में, कलर चेंज कर देते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ 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 ये वाटर है यहाँ यहाँ तक। ठीक है, लेकिन ऊपर का सॉइल जो है ना वो सूखा है, ऊपर के सॉइल में थोड़ा सा एयर है। ठीक है, सारा पानी से नहीं भरा है। ठीक है, ऊपर एयर है, इसको कहते हैं पार्शली सेचुरेटेड। पार्शली मतलब क्या होता है, आधा अधूरा, पार्शली, पार्शली सेचुरेटेड। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे सेचुरेशन क्या होता है। ठीक है, तो एस यूज करते हैं सेचुरेशन के लिए। जब फुल्ली सेचुरेटेड होता है एस की वैल्यू वन होती है, जब क्या कहते हैं ड्राई सॉइल होता है तो एस की वैल्यू जीरो होती है, और जब पार्शली सेचुरेटेड होता है तो एस की वैल्यू लेस देन वन होती है। ठीक है, अभी हम लोग सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो थ्री फेज सिस्टम में आपको बताया गया है कि ये मान के चलिए आपका सॉलिड है, वाटर है, एयर है। ठीक है, तो इसका ये सब सिंबल क्यों लिए गए हैं, ताकि इससे फॉर्मूला डिराइव होगा, कुछ नहीं है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर लिया गया है वी ए,
ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लिया गया है वीवी। अब देखो वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर दोनों को मिला दिया जाए तो ये क्या है, एयर और वाटर क्या मिलाते हैं, वॉइड्स को मिलाते हैं, तो इसको कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वीवी। सब सिंबल है, देखो ये सिंबल जहाँ एक बार यूज हुआ है हमेशा हर जगह एक ही सिंबल यूज हुआ है, ठीक है। और फिर ये है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, फिर ये है वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ एयर, ठीक है। अब एयर का वेट तो होता नहीं तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, बाकी डब्ल्यू डब्ल्यू लेते हैं, वेट ऑफ वाटर ये वाला, ठीक है, और वेट ऑफ सॉलिड ये वाला, ठीक है। अब ये टू फेज सिस्टम में दिया है, यहाँ पे एयर गायब हो गया है तो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर भी गायब हो गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है सिर्फ वी डब्ल्यू, और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, ठीक है। और ये आपका दिखाया गया ओरिजिनली होता कैसा है, ये कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल फुल्ली सेचुरेटेड है, मतलब देखो पूरा पानी भरा हुआ है, और ठीक है, और मान के चलो सॉइल सॉलिड है। तो अब हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा, एक बार और बता देते हैं कि थ्री फेज सिस्टम में सॉलिड वाटर और एयर होगा, ये वॉल्यूम ऑफ एयर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, ठीक है। और बाकी आपका जितना जो जो लिखा है, मतलब सबसे पहली बात है कि आपको नॉमेनक्लेचर प्रेजेंट पता होना चाहिए कि वी ए क्या है, वी डब्ल्यू क्या है, वी एस क्या है, वी डब्ल्यू 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 क्या है, डब्ल्यू एस क्या है, ये सब पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपको समझा दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है, सब टर्म्स बताया गया है, एक बार देख लेते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी चलते हैं, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम क्या होता है भाई, टोटल वॉल्यूम कैसे बनेगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को मिला लो, वॉल्यूम सॉलिड। अब देख लो यहाँ पे ये जो है आपका, ठीक है, इसमें क्या है, सॉलिड है, मतलब सॉइल है, ठीक है, सॉइल सॉलिड उसी को सॉलिड कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मतलब कि सॉइल का जो वॉल्यूम है वो, ठीक है। और क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है। अब इस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में दो चीज़ हो सकता है, या वॉल्यूम ऑफ एयर होगा या वॉल्यूम ऑफ वाटर, या दोनों हो सकता है, यहाँ पे दोनों है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम सॉलिड, ठीक है। अब देखो वेट की बात करें तो वेट तुम्हारा क्या होगा, वेट ऑफ तुम्हारा वॉइड्स होगा और वेट ऑफ सॉलिड होगा। तो अब वेट में वॉइड्स का भी तुम्हारा दो चीज़ हो सकता है, वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर। अब देखो एयर का वेट हम लोग लेते नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो डब्लू बराबर क्या बन जाता है, डब्लू इजिकल टू तुम्हारा डब्लू डब्लू प्लस डब्लू एस, बस, ठीक है। अब ये सब चीज़ें दी गई है तो पता ही होगा, 1000 kg/m³ होता है डेंसिटी वाटर का, सॉलिड्स का 2600, ये सॉइल का दिया हुआ है, ठीक है। एयर का दिखाया गया है कि हेंस इट कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, बट वॉल्यूम ऑफ एयर कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, ठीक है, ये तो पता ही है भाई। देखो एयर का वॉल्यूम तो होता है, जैसे गुब्बारा में देखो वो वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, स्पेस तो घेरेगा, लेकिन एयर का वेट नहीं होता है। अब गुब्बारे का वेट नाप लो, देख लो कितना होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, वही चीज़ समझाया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, डिटेल में बताया गया है, ठीक है। इन सम लिमिटिंग केस इट कैन बी रिप्रेजेंटेड टू फेज सिस्टम, ठीक है, ये हम सब बता दिए हैं, ठीक है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सबसे पहला होता है वाटर कंटेंट, ठीक है। वाटर कंटेंट, अब देखो आपको सिंबल यहाँ लिखा हुआ, पूरा नहीं लिखा हुआ, सिंबल आपको प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया वाटर कंटेंट मतलब क्या, वाटर कंटेंट मतलब क्या, स्मॉल डब्ल्यू से लिखते हैं। वाटर कंटेंट मतलब होता है वेट ऑफ वाटर, ठीक है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब क्योंकि ये परसेंटेज में होता है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो वेट ऑफ वाटर हम लोग किससे लिखते हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू से लिखते हैं, ठीक है। और वेट ऑफ सॉलिड हम लोग लिखते हैं डब्ल्यू एस से, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। तो ये हो गया अपना वाटर कंटेंट, ठीक है। तो ऐसे ही सारे सिंबल लिखे हुए हैं हर जगह, सिंबल आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो वाटर कंटेंट जो होता है, तो क्या लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ वाटर, ठीक है, टू द वेट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन द गिवन सॉइल मास, ठीक है। वाटर कैन बी इक्वल टू जीरो बट इट हैज़ नो अपर लिमिट। अब देखो यहाँ पे समझाने वाली चीज़ क्या है, समझाने वाली चीज़ ये है कि आपका वाटर कंटेंट का फॉर्मूला तो सबको पता होगा, आपको याद भी करना पड़ेगा धीरे धीरे, अब इतनी बार आता है ना ये सब फॉर्मूले आपके सॉइल मैकेनिक्स में कि आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। याद कर लो, वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। जैसे मान के चलो कोई एक कंटेनर है, तो वो समझा देते थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मान के चलो इसमें आपका सॉइल रखा हुआ है, ठीक है, और इसमें वाटर भी है, ठीक है।
अब सॉइल भी है वाटर भी है, ठीक है, तो सॉइल है वाटर दोनों है, तो ये अगर मान के चलो पूरा वॉइड जो है सॉइल से वाटर से ही भरा हुआ है, तो ये हो गया कंप्लीटली सेचुरेटेड सॉइल, ठीक है, फुली सेचुरेटेड सॉइल, ठीक है। तो इसमें मान के चलो सॉइल का जो वेट है वो मान के चलो तुम्हारा 200 ग्राम, ठीक है, और जो वाटर का वेट है वो मान के चलो है तुम्हारा 50 ग्राम, ठीक है। तो वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, वाटर कंटेंट बस रेशियो होता है, ऐसा कुछ नहीं। वेट ऑफ वाटर कितना है, 50 ग्राम, ठीक है, और तुम्हारा वेट ऑफ सॉलिड कितना है, 200 ग्राम, ठीक है, इंटू 100 कर दो परसेंटेज, कितना हो गया ये, जीरो जीरो कट गया, वन वन फाइव वन ज़ा फाइव फोर 20, टू टू ज़ा टू फाइव ज़ा 10 50, 25% हो गया। इसका मतलब वाटर कंटेंट कितना है इसमें, 25%, बस यही निकालना रहता है और क्या, कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे जितने भी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में छोटे छोटे हैं, वाटर कंटेंट क्या होता है, फिर उसके बाद फिर वॉइड रेशियो क्या होता है, फिर सेचुरेशन क्या होता है, सब सिंपल सिंपल ऐसे ही। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, ठीक है, तो उसके बाद आपके लिए सॉइल मैकेनिक्स कुछ है नहीं, हलवा ही है एकदम, बहुत आसान है, ठीक है। अब ये देखिए क्या कहते हैं, आपका कॉन्सेप्ट जो हम कह रहे हैं समझने का, कॉन्सेप्ट समझना यहाँ है, ये जो फिगर दिया हुआ है, ये सब एक बार दिखा देते हैं, ये जो फिगर दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कि ये वेट ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, ये सब क्या होता है, एक बार इसको अच्छे से समझ लिए, ठीक है, उसके बाद फिर आपको नोटेशंस याद हो गए, ठीक है, बाकी आपको फॉर्मूले धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में आपका ये हो गया आपका, क्या नाम है, वाटर कंटेंट, एक मिनट चले, हम्म, ये क्या हो गया, ये बढ़ो भैया, ठीक है। तो ये आपका क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में ये हो गया आपका, ठीक है। तो अब हाँ, इसमें हम ये एक चीज़ बता रहे थे, इसमें इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वाटर कंटेंट जो होता है, ठीक है, वाटर कंटेंट जो होता है कैन बी इक्वल टू ज़ीरो बट इट हैज़ नो अपर लिमिट, ठीक है। तो देखो वाटर कंटेंट ज़ीरो कैसे हो सकता है, वाटर कंटेंट जो आपका है वो ज़ीरो कैसे हो सकता है, जब वेट ऑफ वाटर तुम्हारा ज़ीरो हो नहीं सकता है, वेट ऑफ वाटर तुम्हारा ज़ीरो नहीं सकता है, जैसे मान के चलो पानी है ही नहीं, ठीक है, भाई पानी है ही नहीं, क्यों पानी नहीं है, क्योंकि पानी में तुम्हारा पानी है ही नहीं। पानी क्यों नहीं है, पानी इसलिए नहीं है क्योंकि ड्राई है वो, मान के चलो सिर्फ तुम्हारा क्या हो, सूखा मिट्टी हो, उसमें सिर्फ एयर, वॉइड्स में एयर, तो वॉइड्स तो रहेगा ही, अब वॉइड में सिर्फ एयर भरा है, तो इसका मतलब क्या है, वो सूखा मिट्टी है, तो उसमें पानी है ही नहीं, तो इसका मतलब वाटर कंटेंट क्या है, अरे सॉरी, वेट ऑफ वाटर कितना है, जीरो। तो जब वेट ऑफ वाटर जीरो है तो आप ये फॉर्मूला देखो, तो यहाँ पे वेट ऑफ वाटर की जगह जीरो रखोगे, तो जीरो अपॉन कुछ भी, ठीक है, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वाटर कंटेंट तुम्हारा जीरो हो सकता है, तो वाटर कंटेंट इज इक्वल टू जीरो हो सकता है, ये हो गया, ठीक है। वाटर कंटेंट देखो वन हो सकता है क्या, देखो वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉल्ट के बराबर हो सकता है, वाटर कंटेंट वन कब होगा, जब ये वन, ये और ये बराबर हो, ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉल्ट के बराबर नहीं हो सकता है कि भाई जितना पानी है उतना तुम्हारा मिट्टी है, तो इसका मतलब वाटर कंटेंट वन भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, वाटर कंटेंट वन से बड़ा भी हो सकता है क्या, देखो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, वाटर कंटेंट वन से बड़ा कब होगा, जब वेट ऑफ वाटर ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर हो सकता है कि भाई मिट्टी कम है, जैसे मान चलो इतनी मिट्टी है और पानी खूब सारा भरा हुआ है जिसको सबमर्ज्ड कहते हैं सॉइल, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये इसका मतलब वाटर कंटेंट एक से बड़ा भी हो सकता है, और एक से बड़ा कितना हो सकता है, बोल नहीं सकते, बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इसे लिखा है वाटर कंटेंट कैन बी इक्वल टू जीरो बट इट हैज़ नो अपर लिमिट, ठीक है। अब ये क्या है ना, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको यहाँ सब अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है, आपको शॉर्ट नोट शॉर्ट चाहिए होगा, ठीक है, वो सभी हम बाद में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि पूछ लेता है कि वाटर कंटेंट तुम्हारा कितना हो सकता है, ऑप्शन में देता है, एसएससी जेई के क्वेश्चन पूछ लेता है, आरआरबी जेई में पूछ लेता है, ठीक है। तो वाटर कंटेंट जीरो हो सकता है, वन भी हो सकता है, और वन से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये लिखा वाटर कंटेंट कैन बी इक्वल टू जीरो बट इट हैज़ नो अपर लिमिट, ठीक है, तो पहला ये आपको क्लियर हो गया, ठीक, ये हो गया। अब देखो,
तो वाटर कंटेंट क्या होता है? वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो एक और तुम्हारा फॉर्मूला डिराइव किया गया है इससे। देखो वाटर कंटेंट में क्या किया गया है, वाटर कंटेंट में तुम्हारा वेट ऑफ, इसको गलत लिखा है, यहाँ कर दे रहे हैं। वाटर कंटेंट बराबर कितना होता है? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, दोनों में +1 ऐड कर दो, W+1, और इधर वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड +1। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, सॉल्व कर देख लो, ये नीचे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, वेट ऑफ वाटर और प्लस वेट ऑफ सॉलिड कितना होता है, वाटर और वेट ऑफ सॉलिड दोनों मिला दोगे तो टोटल वाटर होगा ना। ठीक है, टोटली तो होगा ना, मतलब सॉलिड को मिला दिए वाटर तो टोटल वेट हो गया ये। वेट ऑफ वाटर मिला दो, वेट ऑफ सॉलिड मिला दो, तो उसको टोटल वेट कहते हैं। ठीक है, टोटल वेट अपॉन वेट ऑफ सॉलिड हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, और ये तुम्हारा किसके बराबर हो गया, W+1 के बराबर हो गया, मतलब वाटर कंटेंट +1। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉलिड बराबर टोटल वेट अपॉन 1+W। अब यही फॉर्मूला तुम्हारा यूज होता है। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉलिड बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वेट अपॉन 1+W। वेट ऑफ सॉलिड बराबर टोटल वेट अपॉन 1+W। ठीक है, तो यहाँ से न्यूमेरिकल्स तुम्हारा दे देता है, टोटल वेट दे देगा, वाटर कंटेंट दे देगा, पूछे वेट ऑफ सॉलिड बताओ। ठीक है, तो यहाँ से आप ये यूज़ कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये W' जो लिखा है ना, W' का मतलब होता है टोटल वेट। ठीक है, देखो वेट ऑफ सॉइल लिखा है, वेट ऑफ सॉइल मतलब दो, वेट ऑफ सॉइल में मतलब सॉइल में आपका सॉइल सॉलिड भी आ गया और वाटर भी आ गया। ठीक है, वाटर कंटेंट कैन ऑल्सो भी रिपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ द टोटल वेट ऑफ द सॉइल। ठीक है, वाटर कंटेंट को एक तरीके और तरीके से तुम्हारा क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, वो है तुम्हारा इस फॉर्म में। ठीक है, इसको कहते हैं W' बराबर वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट। ठीक है, इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं। देखो वाटर कंटेंट एक तो तुम्हारा था क्या, वाटर कंटेंट था वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ये वाला। ठीक है, और एक तुम्हारा है ये W' वाला। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या कहते हैं, ये तुम्हारा टोटल वेट लिखा हुआ, वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, और W" जो लिखा हुआ है, W" मतलब होता है आपका वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, वेट ऑफ सॉइल मतलब टोटल वेट। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो W" कैन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी तुमको चेक करना पड़ेगा कि W" जो है तुम्हारा वो 0 होगा कि नहीं होगा। तो देखो आप एक तरीका, एक बार मैंने बता दिया, उस तरीके से चेक कर सकते हो आप एक काम करो, यहाँ पे ये W" वाला क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर चेक करो, 0 हो सकता है, एकदम हो सकता है। ठीक है, और वेट ऑफ वाटर चेक करो तुम्हारा 1 हो सकता है। टोटल वेट मतलब ऐसा हो सकता है वेट ऑफ वाटर टोटल वेट के बराबर हो। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, ऐसा हो सकता है, देखो ये 100% से लेस क्यों लिखा हुआ है, इसलिए लिखा है क्योंकि फॉर्मूला तो ये है। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या कि आपका वेट ऑफ वाटर जो है, ठीक है, वो टोटल वेट के बराबर हो। भाई टोटल वेट में वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉइल दोनों आ रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि टोटल वेट में तुम्हारा वेट ऑफ वाटर क्या कहते हैं बराबर हो। इसका मतलब ये 1 के बराबर नहीं हो सकता, 1 मतलब 100% से कम ही होगा, वेट ऑफ वाटर टोटल वेट से कम ही होगा। ठीक है, जो भी मान के चलो तुम्हारा 80 ग्राम पानी है, 20 ग्राम सॉइल है, ऐसा मान सकते हो, तो चलो वेट ऑफ वाटर ज़्यादा है और वेट ऑफ सॉइल कम है। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि टोटल वेट 100 ग्राम है और वेट ऑफ वाटर तुम्हारा जो है वो 120 ग्राम है। भाई टोटल वेट में तो तुम्हारा वेट ऑफ वाटर भी आ गया ना। ठीक है, तो ये तुम्हारा ध्यान रखना है, ये सब पूछता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ये फॉर्मूला निकलता है यहाँ से कि W" बराबर W वाटर कंटेंट अपॉन 1+W। ठीक है, और एक और निकलता है यहाँ से W वाटर कंटेंट बराबर W'1 - W'। मतलब कि W" क्या है, ये तुम्हारा वही है वेट मतलब वाटर कंटेंट इन द फॉर्म टोटल फॉर्म। वाटर कंटेंट एक तो था वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, और एक तुम्हारा वाटर कंटेंट है वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला है इसका।
ठीक है। ये कंप्यूटर आज काम ही नहीं कर रहा है ढंग से। ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है वेट ऑफ सॉलिड इज कंपेरेटिवली स्टेबल इन कंपैरिजन टू वेट ऑफ सॉइल एज इट डज नॉट चेंजेस विद चेंज इन वाटर। ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ढंग से काम नहीं कर रहा, वो अच्छे से बताता मैं। देखो दो चीज़ है, एक है वाटर कंटेंट, ठीक है, और एक है ये डबल डब्ल्यू डबल डैश। तो ये क्या होता है, ये होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, और ये होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट। ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है, वेट ऑफ सॉलिड इज कंपैरेटिवली स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि सॉलिड का वेट तो सेम ही रहेगा हर जगह, लेकिन टोटल वेट जो है वो चेंज हो सकता है। मतलब क्यों चेंज हो सकता है, वाटर कंटेंट कभी बढ़ सकता है कभी घट सकता है, तो ये स्टेबल क्वांटिटी नहीं है उतना टोटल वेट। इसलिए वाटर कंटेंट डब्लू वाला जो होता है ना, ठीक है, जो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड वाला होता है, ठीक है, वो क्या माना जाता है, इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस ज़्यादा होता है उसका। डब्लू का इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डब्लू डबल डैश, बिकॉज डब्लू इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड एंड डब्लू डबल डैश इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट। ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट में चक्कर ये है कि आपका वेट ऑफ वाटर जो होता है वो तो ठीक है, लेकिन टोटल वेट जो है वो तुम्हारा क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। ठीक है। अब आता है वॉइड रेशियो। ठीक है। वॉइड रेशियो, अब देखो क्या हो गया, वॉइड रेशियो क्या होता है, जैसे तुम्हारा वहां पे क्या था वाटर कंटेंट में, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मतलब कि वॉइड रेशियो का मतलब ये है कि वॉइड्स का वॉल्यूम कितना है। ठीक है। वॉइड्स क्या होता है भाई, देखो वॉइड मतलब खाली स्थान। ठीक है, वॉइड मतलब खाली स्थान। ठीक है। जैसे मान के चलो ये तुम्हारे सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं तुम्हारे। ठीक है। अब इसमें देखो ये बीच में खाली स्थान है, 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 तो इनका वॉल्यूम निकालना तुमको। ठीक है। तो वही जो टोटल वॉल्यूम होगा ना, वही होगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, और जो सॉइल का वॉल्यूम होगा वो हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इन दोनों का रेशियो निकाल दो। जैसे मान के चलो इसका आया तुम्हारा 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आया है 50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये परसेंटेज में तुम्हारा आ गया, मतलब 40% आ गया। 40% वॉइड रेशियो है। ठीक है। यहाँ पे दिखाया भी गया है, देखो माइक्रो स्ट्रक्चर में, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखो ये 3 फेज सिस्टम डायग्राम है। ठीक है। दिख रहा है ना यहाँ पे देखो पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल है। ये पार्शियली सेचुरेटेड क्यों है, क्योंकि पानी यहीं तक भरा ही हुआ है, ऊपर एयर है, ये देखो एयर है यहाँ पे, ये सब एयर है, ब्लू कलर का नहीं है ना, तो एयर है ये। ठीक है। तो यहाँ पे एयर भी है, वाटर भी है, और ये है, तो इसको कहते हैं 3 फेज सिस्टम, और ये पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल है। ठीक है। सॉइल स्केलेटन ये तुम्हारा मिट्टी हो गया, ये तुम्हारा वाटर हो गया, और ये पोर एयर हो गया। ठीक है। तो वॉइड रेशियो कुछ नहीं होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉइड्स मतलब क्या हो गया, इसका वॉल्यूम निकाल लो, एयर का और वाटर का वॉल्यूम निकाल लो। ठीक है। दोनों को ऐड कर दो तो वही वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर होता है। ठीक है। और उसको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इससे इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो वॉइड रेशियो निकल जाएगा, और कुछ नहीं है। ठीक है। अब जैसे वहां पे था ना कि हम लोग निकाले थे ये वाला फॉर्मूला, अब हम वहाँ नहीं निकाले थे आपका कि क्या कहते हैं, अगर हमको वाटर कंटेंट प्रेजेंट पता हो तो उसमें +1 ऐड कर दो। ठीक है। तो हमारा क्या आ जाता है, टोटल वेट के फॉर्म में आ जाता है, था नहीं एक फॉर्मूला, वेट ऑफ सॉलिड बराबर टोटल वेट अपॉन 1 + W। ये निकाले नहीं थे हम लोग। वैसे यहाँ पे भी फॉर्मूला है, इसमें +1 + 1 ऐड कर देते हैं तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकल जाएगा। वहाँ वेट की बात हो रही थी, यहाँ वॉल्यूम की बात हो रही है, बस कुछ नहीं। ये वी क्या है, टोटल वेट है। ये फॉर्मूला लिख दे रहे हैं हम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बराबर टोटल वेट अपॉन 1 + E। ठीक है। अब ये अच्छे से लिखाता और अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता ना तो बहुत अच्छे से पढ़ाता मैं। ठीक है। ये थोड़ा सा ढंग से चल नहीं रहा है। वॉइड रेशियो कैन ऑल्सो बी यूज टू रिप्रेजेंट डिग्री ऑफ डेंसनेस ऑफ सॉइल। ठीक है। ये वॉइड है, ये सॉलिड है। ठीक है। ये सॉलिड है, वॉइड है। ठीक है। तो हमारे अभी तक
एक दो तीन, तीन तीन दो पांच फॉर्मूले हो चुके हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया ये। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बताया गया है कि जैसे मान के चलो इन दोनों में, बस 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 कहाँ जा रहा है भैया। अभी देखो इन दोनों में बताया गया है, ये वाले में देखो, फर्स्ट वाले सेकंड वाले में, ठीक है। इसको और नीचे कर देते हैं हम, दिखाई देगा तो अच्छे से। हाँ, इसमें देखो, इसमें वॉइड ज़्यादा है, इसमें वॉइड ज़्यादा है और इसमें वॉइड कम है, ठीक है। तो वॉइड रेशियो किसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसका क्या होगा? कम होगा, क्योंकि वॉइड ज़्यादा इसमें कम है, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी? भाई वॉइड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? वॉइड रेशियो का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या है? इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इसका, ठीक है। तो इसका वॉइड रेशियो ज़्यादा होगा। तो इसको अगर मान के चलो E1 है और ये E2 है, ठीक है। तो E2 इज ग्रेटर देन E1, वही चीज़ लिखा हुआ है बस, ठीक है। वही लिखा है E2 इज ग्रेटर देन E1, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स 2 का ज़्यादा बड़ा होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स 1 से, VS2। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तुम देखिए उसमें कि क्या है, उसका ज़्यादा बड़ा है। अब देखो, जिसका क्या कहते हैं तुम्हारा वॉइड रेशियो ज़्यादा होता है ना, ठीक है, उसकी डेंसनेस कम होती है। अरे जाहिर सी बात होगा, ज़्यादा वॉइड होगा, ज़्यादा खाली स्थान होगा, तो डेंसनेस, डेंसिटी क्या, तो घनापन, घना क्या होगा? कम होगा। तो हम कह सकते हैं ना कि वॉइड रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसनेस, ठीक है। वॉइड रेशियो जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसनेस होता है, ठीक है। अब एक चीज और बताया गया है कि देखो, कोर्स ग्रेन सॉइल का टोटल वॉल्यूम जो होता है, दो वॉल्यूम ऑफ वन वॉइड इज मोर फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, बट टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज मोर फॉर फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है। अब देखा जाए तो ये देखो, जैसे तुम्हारी कोर्स ग्रेन सॉइल है, अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल में, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में, कि कोर्स ग्रेन क्या होता है, फाइन ग्रेन क्या होता है। तो अगर मान के चलो ये कोर्स ग्रेन है, कोर्स ग्रेन मतलब कि जिसका साइज बड़ा हो, ठीक है। तो इसका साइज बड़ा है तो ये वॉल्यूम ज़्यादा घेरेगा, लेकिन ये है ना कि जो दो वॉल्यूम ऑफ वन वॉइड इज मोर फॉर कोर्स ग्रेन बट टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ टोटल वॉल्यूम देखोगे ना, वॉइड्स जो तुम्हारा होता है उसका क्या नाम है, फाइन ग्रेन का, वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन, ठीक है। हेंस वॉइड रेशियो ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल इज मोर देन कोर्स ग्रेन सॉइल। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देखो ये बताया गया, जैसे मान के चलो कि, अगर मान के चलो ये है, ये मान के चलो कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें तुम्हारा सॉइल सॉइल रखा है, ठीक है। तो अब ये देखो, ये कोर्स ग्रेन सॉइल है, ठीक है। तो इसका अगर वॉइड रेशियो निकालेंगे हम लोग, ठीक है, तो वॉइड रेशियो कैसे निकलेगा? वॉइड रेशियो निकलेगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या है इसमें, ये दिख रहा है, बड़ा बड़ा है, बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, देखो बड़ा बड़ा दिख रहा है वॉइड, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालेंगे। अब इसी कंटेनर में जितना वॉल्यूम ये रखा हुआ है ना तुम्हारा कोर्स ग्रेन, उतना तुम सॉइल फाइन ग्रेन भर दो, छोटा 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 छोटा। तो इसमें क्या होगा ना, वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है ना, इसमें ज़्यादा आएंगे, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तुम्हारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम सॉलिड तो सेम ही रहेगा, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ जाएगा, तो इसका वॉइड रेशियो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि तुम्हारा क्या कहते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल का वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज़्यादा होता है तो उसका वॉइड रेशियो ज़्यादा होता है, वाटर कंटेंट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। वाटर कंटेंट मतलब वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? देखो, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, उनका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो बड़े होते हैं ना, उनके स्पेसिफिक एरिया सरफेस एरिया कम होता है, ठीक है। तो उसके वजह से तुम्हारा क्या होता है ना, इनके बीच में वॉइड जो होता है वो कम हो जाता है और इसमें वॉइड बढ़ जाता है, ठीक है। तो फाइन ग्रेन सॉइल याद रखना, फाइन ग्रेन आगे काम आएगा क्वेश्चंस में। फाइन ग्रेन सॉइल का वॉइड रेशियो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल, क्योंकि उनकी वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज़्यादा होता है, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉइल दोनों में सेम हो तो। वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देख लो क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। अब यहाँ पे देखो वही चीज़ लिखा हुआ है तुम्हारा, साइज ऑफ वॉइड, ठीक है। फाइन ग्रेन का जो साइज होता है वो क्या होता है, कम होता है,
साइज तो कम होता है ना फाइन ग्रेन का, लेकिन कोर्स ग्रेन का साइज बड़ा होता है। वॉल्यूम ऑफ वन वॉइड इसका छोटा होता है। एक वॉइड की बात अगर करेंगे, मतलब अगर मान के चलो ये है और ये है, ठीक है, तो इनके बीच में जो जगह है वन वॉइड, और अगर कोर्स ग्रेन है, ये है और ये है, इनके बीच में जगह क्या है, बड़ा है, तो वॉल्यूम ऑफ वन वॉइड जो होगा वो कम होगा और कोर्स ग्रेन में ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ वॉइड्स लेकिन ये है कि फाइन ग्रेन में ज़्यादा होंगे और कोर्स ग्रेन में कम होंगे। टोटल नंबर ऑफ वॉइड जो है तुम्हारा फाइन ग्रेन में ज़्यादा होंगे, कोर्स ग्रेन में कम होंगे, ठीक है। अब when two or more soil samples are added or mixed quantitatively of soil will not change, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और, ये भी कॉन्सेप्ट बताया गया, ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है, इससे न्यूमेरिकल बनता है, तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो बताया गया है ये, कि ये याद रखिएगा आप, कि क्वांटिटी, वेट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉइल, कभी भी जो सॉइल सॉलिड है, मतलब सिर्फ सॉइल की बात कर रहे हैं, सॉलिड की, ना वाटर ना एयर की, ठीक है, उसका वेट और उसका वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, रिमेन सेम इफ सॉइल इज डिस्पैच फ्रॉम वन टू अनदर। अब होता क्या, क्वेश्चंस बनता है कि एक जगह से सॉइल हम डिग कर रहे हैं, उसका एम्बैकमेंट बना रहे हैं, तो दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो हमको वॉइड रेशियो निकालनी रहती है। जैसे मान लो चलो एक क्वेश्चन आता है, एक बोरोपिट हम खोदे, ठीक है, यहाँ पे गड्ढा खोदे, और वहाँ से इसका जो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉइल दिया रहेगा, वेट ऑफ सॉइल दिया रहेगा, या वॉइड रेशियो जो भी दिया रहेगा, बोलेगा कि एक एम्बैकमेंट बना रहे हैं, ठीक है, तो एम्बैकमेंट में आपका जो वॉइड रेशियो, ठीक है, कितना होगा, तो दोनों जगह क्या कर दो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सेम कर दो। और वॉल्यूम सॉलिड का फॉर्मूला तुमको पता ही है क्या होता है। वॉल्यूम सॉलिड का फॉर्मूला होता है टोटल वेट, टोटल वॉल्यूम अपॉन वन प्लस सी। ये हम लोग डिराइव किए पीछे, ठीक है, पीछे देखें। देखो सारे हम चीज़ें डिराइव भी नहीं कर रहे हैं इसलिए ना, क्योंकि सिंपल सिंपल चीज़ है, ऊपर से डेरिवेशन इसका आता वाता नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला हमला पूछता है, ठीक है, तो ये चीज़ इसीलिए नहीं किए, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बराबर क्या होगा, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम अपॉन वन प्लस सी। यहाँ से तुम क्या करोगे, टोटल वॉल्यूम तुमको दिया रहेगा, ई दिया रहेगा, ठीक है, तो ये तो तुम्हारा बोरोपिट का हो गया, ठीक है। और ऐसे ही तुम्हारा टोटल वॉल्यूम अपॉन वन प्लस सी, इसका निकालो एम्बैकमेंट का, ठीक है, और दोनों का बराबर कर दो, ठीक है, सब कुछ दिया रहेगा। इसका पूछता है एम्बैकमेंट जो बना रहे हो उसका वर्ड रेशियो बना, दोनों को बराबर कर दो, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बराबर होता है। यहाँ लिखा हुआ है क्वांटिटी एंड वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिमेन सेम, इसी पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है। न्यूमेरिकल अभी करवाएंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलो भैया, आज लैपटॉप में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आप बहुत अच्छे से बताए होते, लेकिन ये है कि वीडियो अपलोड करते समय ना इतना दिक्कत हो रहा है। ये न्यूमेरिकल दिया है, न्यूमेरिकल तो वैसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आता है हमारा पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होता है, पोरोसिटी मतलब देखो कोई चीज़ कितना पोरस है, पोरस मतलब कितना उसके अंदर क्या कहते हैं, छेद हैं, छेद कह सकते हो, कितना उसके अंदर होल है, ठीक है, छेद है, जगह है। देखो होता क्या पोरस ना, पोरस ये होता है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि अमाउंट ऑफ ओपन स्पेस इन रॉक्स एंड सेडिमेंट दैट कैन होल्ड वाटर एंड एयर, ठीक है, राउंडेड सेडिमेंट्स ऑफ द सेम साइज कैन होल्ड मोर वाटर देन ऑड शेप्ड सेडिमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, ठीक है। पोरस मतलब ये होता है, ऐसे मान के चलो, समझा रहा हूँ मैं, देखो एक मान के चलो तुम एक तुम्हारा ये कंटेनर है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम क्या कर दो ना, बड़े बड़े पत्थर से रख दो, ठीक है। अब यहाँ से वाटर पास कराओ, ठीक है, यहाँ से वाटर पास कराओ, ठीक है, और ये जो है ना लिड, इसको हटा दो, यहाँ से लिड हटा दो ये, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर कलेक्ट करो, तो तुम देखोगे जैसे ही वाटर यहाँ से पास करा रहे हो, ठीक है, वो तुरंत ही ये तुम्हारा, जैसे मान के चलो ये तुम्हारा ग्रेवल है, ठीक है, तुरंत ही तुम्हारा वाटर क्या नाम है, ये जो तुम्हारा खाली स्थान है ना तुम्हारा, जो वॉइड्स हैं उससे होते हुए नीचे तुरंत ही पानी आ जा रहा है, यहाँ से पानी निकल रहा है, तुरंत ही आ जा रहा है, क्योंकि ये पोरस बहुत है, इसके अंदर वॉइड्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा पोरस है, ठीक है, ठीक है। तो पोरस क्या होता है, अमाउंट ऑफ ओपन स्पेस इन रॉक्स एंड सेडिमेंट दैट कैन होल्ड वाटर एंड एयर, ठीक है। तो ये तो परमिएबिलिटी हो गई, सॉरी, ये तो परमिएबिलिटी हो गई,
ठीक है। ये तो परमिबिलिटी हो गई। ये देखो, अगर मान के चलो ये ग्रेवल है, ठीक है, इसके थ्रू वाटर पास कराओगे तो ये तुम्हारा क्या होगा, आराम से वाटर पास कर जाएगा इसके थ्रू। इसको कहते हैं परमिबिलिटी। ठीक है। और पोरस मतलब क्या होता है? पोरस मतलब होता है कि जो तुम्हारे वॉइड्स होते हैं, ठीक है, उसमें कितना वाटर होल्ड कर सकता है। ठीक है। जैसे मान के चलो तुम्हारा ये पोरस एकदम नहीं है, ठीक है, जो ग्रेवल है पोरस एकदम नहीं होता है। ठीक है। पोरस जैसे तुम्हारे क्ले के पार्टिकल्स होते हैं वो पोरस होते हैं, क्योंकि वो तुम्हारा क्या सकते हैं, उनकी परमेबिलिटी बहुत कम होती है। इनकी देखो, ये ग्रेवल है, ग्रेवल है, ठीक है, ग्रेवल, इनकी परमेबिलिटी ज़्यादा है। परमेबिलिटी मतलब ये है कि कितने आसानी से अपने थ्रू पानी वो पास कर सकते हैं। ठीक है। अगर तुम पानी ऊपर से डालो, एक बाल्टी पानी डालो, तो ये आराम से तुरंत ही, जैसे ही डालोगे तुरंत ही सारा पानी नीचे आ जाएगा। थोड़ा सा पत्थर भीगेंगे ग्रेवल, लेकिन ये है कि सारा पानी नीचे आ जाएगा, कुछ होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये पोरस एकदम नहीं है ग्रेवल, लेकिन परमेबिलिटी इनकी बहुत हाई है। परमेबिलिटी मतलब कि पानी को पास करा सकते हैं आराम से। ठीक है। परमेबिलिटी मतलब ये होता है, और पोरस मतलब ये होता है कि कितना पानी को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो जो क्ले होता है ना, ठीक है, वो फाइन सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पोरस होते हैं। ठीक है। क्ले तुम्हारा बहुत पोरस होता है, लेकिन परमिएबल नहीं होता है। ठीक है। इम्परमिएबल होता है, मतलब कि पानी जल्दी नहीं मतलब पास नहीं कर सकते उसको। तुम देखते होगे क्ले को अगर मिट्टी करो तो ऊपर धीरे धीरे पानी बढ़ने लगता है वो। ठीक है। तो परमिएबल तो नहीं होते हैं क्ले, लेकिन पोरस बहुत होते हैं। तो पोरोसिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ ओपन स्पेस इन रॉक्स एंड सेडिमेंट दैट कैन होल्ड वाटर एंड एयर। ठीक है। कितना पानी और कितना क्या कहते हैं एयर होल्ड कर सकते हैं, उसी को पोरस कहते हैं। बताया गया है कि राउंडेड सेडिमेंट्स ऑफ सेम साइज कैन होल्ड मोर वाटर देन ऑड शेप्ड सेडिमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। ठीक है। ठीक है। अब देखो, इसमें क्या नाम है, पोरोसिटी। पोरोसिटी का फॉर्मूला देख लो। पोरोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, जैसे वॉइड रेशियो था, तो पोरोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, एन बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है, अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। ठीक है। पोरोसिटी का क्या होता है ना, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दैट वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्रेजेंट इन द गिवन सॉइल मास। ठीक है। पोरोसिटी का ये होता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाइड्स है और टोटल वॉल्यूम कितना है। ठीक है। तो उन दोनों का रेशियो जो होता है वो होता है पोरोसिटी। ठीक है। पोरोसिटी तुम्हारा 0 से 100% हो सकता है, इसका भी आप वैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है। कि वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स तुम्हारा टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा नहीं कभी। ठीक है। जीरो भी नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स ऐसा हो नहीं सकता कभी जीरो हो। तो इसलिए कभी भी कोई एग्जाम में आए तो आप चेक कर लेना फॉर्मूले से, ऊपर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में रख के चेक कर लो कि सही है गलत है। ठीक है। तो ये आ गया पोरोसिटी का वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब यहीं से एक रेशियो रिलेशन निकाला गया है पोरोसिटी और वर्ड रेशियो का। ठीक है। तो याद रख लो, ये देख लेना रिलेशन। ठीक है। ये n बराबर ई अपॉन 1 + ई होता है। ठीक है। और एक और, इसको एक और फॉर्मूला होता है इसका, ई बराबर n अपॉन 1 - n। देखो मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन आता नहीं है। बाकी ई क्या है, वॉइड रेशियो मैंने बता दिया, एन क्या है पोरोसिटी, इसको अच्छे समझा दिया है, क्योंकि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है इस समय आपके लिए ना, आता है। ठीक है। तो इसलिए मैं कराने रहा हूँ। ठीक। तो ये तुम्हारा ये हो गया। अब देखो, जैसे वहाँ पे तो क्या था, वहाँ पे था वाटर कंटेंट। ठीक है। एक था वाटर कंटेंट और एक था डब्ल्यू डबल डैश। ठीक है। वाटर कंटेंट वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड के फॉर्म में, यहाँ पे क्या था, वेट ऑफ वाटर, ठीक है, अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। और डब्ल्यू डबल डैश क्या था, वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट। ठीक है। तो इन दोनों में क्या था, ये जो था वो इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वेट ऑफ सॉलिड कभी चेंज नहीं होता है यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे भी एन और ई में देखेंगे वॉइड रेशियो और पोरोसिटी में, तो ई जो है वो ज़्यादा ग्रेट, ज़्यादा इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस है एज कम्पेयर टू एन। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी ई में क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चेंज नहीं होता है। ठीक है। तो ऐसे देख सकते हो। ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन का मतलब क्या होता है कि कोई मिट्टी कितनी गीली है। ठीक है। कोई मिट्टी कितनी गीली है, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल कुछ नहीं होता। डिग्री ऑफ सेचुरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स इंटू 100%। ठीक है। मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है और कितना वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स है। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स कर दोगे इंटू 100%, तुम्हारा हो गया डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ठीक। अब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। अब चेक करो, तुम लोग चेक करो, देखो एस बराबर जीरो हो सकता है क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो हो सकता है भाई, एकदम ड्राई हो तो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। हाँ, तो एस की वैल्यू जीरो हो सकती है क्या, एस की वैल्यू वन हो सकती है। एस की वैल्यू कम वन होगी जब वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स के बराबर होगा। तो ऐसा हो सकता है क्या कि वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम वर्ड्स के बराबर हो। ठीक है। हाँ, ये भी हो सकता है कि भाई जो वर्ड्स है वो पूरा वाटर से भरा हो।
तो एस की वैल्यू 1 भी हो सकती है, ये भी सही है, ठीक है। अब क्या एस की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है? मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड से बड़ा हो सकता है क्या? कैसे होगा भैया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में ही तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आता है, तो बड़ा ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब एस की वैल्यू तुम्हारा है 0 से 1 तक ही रहती है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देख लो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है कि अगर 0 से 2.25 के बीच में तो उसको ह्यूमिड कहते हैं, 0.25 से 0.5 के बीच में उसको डंप नहीं होता है, डैम्प होता है। डैम्प कहते नहीं कि मॉइस्ट वेदर है, ठीक है, डैम्प वेदर है, ठीक है, वेट वेदर है, ठीक है। तो कितना मॉइस्चर कंटेन कर रहा है वो, ठीक है, एयर। अगर मान के चलो 0.25 तुम्हारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, इधर दिया डिग्री ऑफ सेचुरेशन और इधर दिया वाटर कंटेंट, ठीक है। तो अगर मान के चलो डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0.25 है तो ह्यूमिड है, 0.25 से 0.5 है तो डैम्प है, 0.5 से 0.75 है तो मॉइस्ट है, 0.75 से 1 है तो वेट है, ठीक है, और 1 है तो S/1 सेचुरेटेड है, ठीक है। तो ये पूछता है 1 2 3 4, याद रखना। 0.25 तो डम्प ह्यूमिड, 0.25 से 0.5 तो डैम्प, 0.5 से 0.75 तो मॉइस्ट, 0.75 से 1 तो वेट, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ सेचुरेशन इन गिवन सॉइल मास इट कैन बी क्लासिफाइड ऑन ड्राई ह्यूमिड डैम्प, ये हम बताती हैं, ठीक है। एयर कंटेंट क्या होता है, देखो सबका वही है, वाटर कंटेंट, वाटर कितना प्रेजेंट है भाई सॉइल में, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारा वॉइड रेशियो, कितना वॉइड प्रेजेंट है सॉइल में। एयर कंटेंट, कितना एयर प्रेजेंट है सॉइल में। एयर कंटेंट क्या होगा, अरे भाई वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स कितना है, एयर कंटेंट निकाल लो तुम, ठीक है। फिर यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि एयर कंटेंट जो इसका सिंबल एसी होता है। अब यहाँ चेक कर सकते हो कि एयर कंटेंट तुम्हारा जीरो होगा, नहीं होगा, कि होगा। हाँ हो सकता है भाई, वॉल्यूम ऑफ एयर तुम्हारा जीरो हो नहीं सकता है, वॉल्यूम ऑफ एयर तुम्हारा जीरो मतलब वाटर प्रेजेंट हो सिर्फ, तो जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वाइट्स बराबर, हाँ पूरा मान के चलो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स सिर्फ एयर से भरा हुआ है, मतलब तुम्हारा मान के चलो कि वो ड्राई सॉइल है, सिर्फ पानी है ही नहीं, तो ये भी हो सकता है पॉसिबल, ठीक है, सही है। अब दोनों में देखो, जो सेचुरेशन होता है ना, डिग्री ऑफ सेचुरेशन और एयर कंटेंट में एक डेरिवेशन होता है, ठीक है। तो एस प्लस ए सी इजकल टू 1, ठीक है। ये सब फॉर्मूला याद रहेगा, मतलब तुमको कभी एयर कंटेंट देगा और पूछेगा डिग्री ऑफ सेचुरेशन बताइए, तो 1 - S करके निकाल सकते हो, ठीक है। अब आता है परसेंटेज एयर वॉइड्स, ठीक है। अभी आपने देखा पहले वाटर कंटेंट, फिर देखा वॉइड रेशियो, अब यहाँ देख लो परसेंटेज एयर वॉइड। पहले तुम वाटर कंटेंट में देखे तो दो फॉर्मूला निकाले थे, वेट ऑफ वाटर, ठीक है, अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। इसके बाद एक और इसका फॉर्मूला था, वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट। वैसे ही यहाँ ई में था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। फिर एक पोरोसिटी आ गया था एन, इसका क्या था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। वैसे ही एन ए में भी है, ठीक है। ये अभी तुम एयर कंटेंट पढ़े हो ना, एसी वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स पढ़े हो ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एन ए में परसेंटेज एयर वर्ड में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल आ जाता है, टोटल वॉल्यूम। बस तीनों में यही है, सब में एक बार तुम्हारा सॉलिड लेंगे, एक बार तुम्हारा टोटल ले लेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज एयर वर्ड ऐसे निकल गया। फिर इसको भी चेक कर लेना, ठीक है, कि ये कितना होता है, जीरो होता है कि नहीं। देखो इसको चेक कर लेना, ये सब तुम्हारा जीरो होता है कि नहीं, एग्जाम में पूछता है। तो लर्न करने से कोई मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार कि कितना हो सकता है कितना नहीं, ठीक है। तो अपना आराम से हो जाएगा, परसेंटेज है वो वर्ड हो गया। अब यहाँ से देखो एक फॉर्मूला और निकला तुम्हारा, ठीक है, एन ए बराबर एन डॉट ए सी, एन ए इजल टू एन डॉट ए सी, ये भी होता है। ये सब न्यूमेरिकल में काम आते हैं, ठीक है। अब आता है हम लोग का कहाँ चला गया, चलो भाई आगे बढ़ो। हम्म, अब आता है हम लोग का, ये सब तो पता ही होगा, बल्क यूनिट वेट और बल्क डेंसिटी, ठीक है। देखो पहले समझ लो डेंसिटी और यूनिट वेट में क्या अंतर है, ठीक है। डेंसिटी जो फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इसका सिंबल ये होता है, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। और यूनिट वेट का फॉर्मूला जो होता है, यूनिट वेट का सिंबल ये होता है वाई टाइप का, ठीक है। ये होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। तो देखो ये मास है और ये वेट है, ये तुम्हारा क्या है, ये फोर्स है और ये मास है, ठीक है। तो मास किस में होता है, केजी में,
और ये वेट कित में होता है, किलो न्यूटन में या न्यूटन में, ठीक है। तो वेट का फॉर्मूला होता है, वेट बराबर क्या होता है, mg। तो यूनिट वेट और डेंसिटी में यही अंतर होता है कि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम और यूनिट वेट होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो याद रखना दोनों का यूनिट अलग अलग होता है, वो केजी पर मीटर क्यूब होता है और ये होता है किलो न्यूटन या न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो बल्क यूनिट वेट और बल्क डेंसिटी क्या होता है, ये रेशियो होता है वेट ऑफ सॉइल इन एग्जिस्टिंग कंडीशन अपॉन, देखो बल्क जहां पे भी आ गया ना, बल्क का मतलब कि एग्जिस्टिंग उस समय जो भी कंडीशन है उसकी, अगर मान के चलो वो भीगा हुआ है, सेचुरेटेड है, पार्शली सेचुरेटेड है या तुम्हारा ड्राई है, तो उस कंडीशन में उसका यूनिट वेट कितना है, उसको कहते हैं बल्क, याद रखना, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉइल इन एग्जिस्टिंग कंडीशन, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और डेंसिटी का देखेंगे तो देखो मास अपॉन वॉल्यूम लिखा हुआ है, ठीक, ये मास अपॉन वॉल्यूम है, ये वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है ड्राई यूनिट वेट, ड्राई मतलब कि ड्राई वेट अपॉन ड्राई टोटल वॉल्यूम, ठीक है, ड्राई अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। ये जो वॉल्यूम लिखा है टोटल वॉल्यूम लिखा है, ठीक है। अब ड्राई ले लो तो ड्राई में ड्राई वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। ये जो आया है तुम्हारा ना, डेंसनेस ऑफ सॉइल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉइड रेशियो, जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा वॉइड रेशियो होगा, ठीक है, उतनी डेंसिटी तो कम होगी ना, यूनिट वेट क्या होगा, कम होगा, जाहिर सी बात है। तुम्हारा अगर सोचो ज़्यादा तुम्हारा वॉइड है, तुम्हारा जो डेंसनेस क्या हो, कम होगी, तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिया हुआ, ठीक है। अब आता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब क्या हो गया, यूनिट वेट। तो देखो यूनिट वेट का तो एक ही फॉर्मूला है, वेट अपॉन वॉल्यूम, अब अलग अलग टर्म्स चेंज हो रहे हैं, ड्राई आया तो ड्राई वेट अपॉन वॉल्यूम, सैचुरेटेड आया तो सैचुरेटेड वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और उसके बाद फिर आ गया तुम्हारा ये सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड क्या होता है, सबमर्ज्ड मतलब ये होता है, समझा दे रहे हैं, सबमर्ज्ड मतलब ये होता है, जैसे मान के चलो ये कोई सॉइल है, ठीक है, अरे सॉरी ये सॉइल है, वाटर बना दिए इसको तो हम, अगर ये सॉइल है, ठीक है, और ये सॉइल पूरा पानी से भीगा हुआ है ऊपर तक, मतलब कि सॉइल नीचे है और ऊपर पानी पूरा पानी से डूबा हुआ है सॉइल, अगर सॉइल नीचे है और ये पूरा पानी से डूबा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा तुम्हारा कि इसको कहते हैं सबमर्ज कंडीशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो लिखा है, इफ द सॉइल मास इज सबमर्ज बिलो द वाटर टेबल लेवल, इट इज सब्जेक्टेड टू फोर्स ऑफ बायोन्सी इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अब उससे क्या होगा ना तुम्हारा कि इसके ऊपर बायोन फोर्स लगेगा नीचे से, पढ़े हो ना न्यूटन वो तुम्हारा पास्कल्स लॉ, तो बायोन फोर्स लगता है, तो नीचे की तरफ से बायोन फोर्स लगेगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉइल, ठीक है। जितना ये सॉइल वाटर डिस्प्लेस किया उतना बायोन फोर्स लगेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, ठीक है, कि ये जो सॉइल का वेट है वो रिड्यूस हो जाएगा, दिस रिड्यूस वेट ऑफ सॉइल इज टर्म्ड एज रिड्यूस इफेक्टिव एपरेंट बायोन सबमर्ज्ड यूनिट वेट, इसीलिए इसका वेट जो है यूनिट वेट क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पूरा डूबा हुआ है और डूबे की वजह से नीचे से तुम्हारा क्या बायोन फोर्स लगता है, बायोन फोर्स की वजह से क्या हो जाता है, इसका यूनिट वेट घट जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका यूनिट वेट जो होता है वो कम होता है। कितना कम होता है देख लेते हैं। देखो गामा समर्ज जो होता है, ठीक है, गामा समर्ज जो होता है वो होता है गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, ठीक है। मतलब सबमर्ज्ड का निकालना तो सैचुरेटेड में से यूनिट वेट ऑफ वाटर निकाल दो तो उतना आ जाएगा, ठीक है। अ सबमर्ज्ड soil will always be saturated but the vice versa is not true, soil below water table is submerged and separate saturated but what above water table is capillary fringe, ठीक है। देखो सॉइल क्या कहते हैं, बिलो वाटर टेबल वो सबमर्ज्ड में रहता है, लेकिन तुम्हारा एंड सॉइल बिलो वाटर टेबल सबमर्ज्ड एंड सैचुरेटेड बट अबव वाटर टेबल। देखो वाटर टेबल क्या होता है, वाटर टेबल मतलब कि जो अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है, तो मान के चलो ये वाटर टेबल है तुम्हारा, ठीक है। तो अगर सॉइल यहाँ पे पाया जा रहा है तो वो क्या होगा, सबमर्ज्ड होगा और सैचुरेटेड होगा, सैचुरेटेड मतलब पूरा पानी से भीगा होगा, और सबमर्ज्ड मतलब पानी से डूबा भी हुआ, ठीक है। लेकिन जो वाटर टेबल के ऊपर सॉइल है, मान लो यहाँ पे, तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये गीला रहेगा, सैचुरेटेड रहेगा, लेकिन ये तुम्हारा सैचुरेटेड रहेगा बट नॉट सबमर्ज, सबमर्ज नहीं रहेगा ये, ठीक है। अब ये आता है यूनिट वेट, देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही है यूनिट वेट पे, देखो सब में जो था ना, हम यूनिट वेट वेट अपॉन, हम लोग क्या ले रहे थे, वेट अपॉन, जैसे मान लो ड्राई था तो वेट अपॉन ड्राई वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। सम सैचुरेटेड सैचुरेटेड वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, जो यूनिट वेट होता है यहाँ पे वेट ऑफ सिर्फ सॉलिड लेते हैं,
वेट ऑफ सॉलिड शिफ्ट लेते हैं, अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो है ये इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लेते हैं और हर जगह हम लोग टोटल वॉल्यूम ले रहे थे। तो जाहिर सी बात है ना, ये वैल्यू कम है तो ये वैल्यू कम है, डिनोमिनेटर कम है तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए यूनिट वेट ऑफ सॉलिड जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। देखो 26-29 दिया हुआ है। सैचुरेटेड तुम्हारा थोड़ा सा और कम होता है, और उसका बल्क जो होता है, बल्क मतलब एग्जिस्टिंग कंडीशन में वो और कम होता है। ड्राई मतलब कि जब तुम्हारा सॉलिड ड्राई हो तब, और सबमर्ज जब तुम्हारा पूरा गीला डूबा हुआ हो, ठीक है। सबमर्ज बताया जाता है कि सैचुरेटेड का लगभग आधा होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया ये, ठीक है। अब आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है तुम्हारा, ट्रू एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वेट ऑफ सॉलिड ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड ऑफ सेम वॉल्यूम, ठीक है। दोनों का रेशियो डिवाइड कर दो। मतलब तुम कुछ नहीं करना है, तुमको एक काम करो तुम, मतलब कि वेट निकालो सॉलिड का, ठीक है, जिसकी वॉल्यूम सेम रहे, ठीक है। जैसे मान के चलो जो भी वॉल्यूम दिया उसका वेट निकालो, और फिर स्टैंडर्ड फ्लूइड का वेट निकालो, और दोनों का रेशियो निकालो, ठीक है। तो तुम्हारा जो भी आएगा वही स्पेसिफिक ग्रेविटी है। इसको ट्रू एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। मास बल्क और अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं वेट ऑफ सॉइल और गिवन वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब देखो यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड था, ट्रू एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी में वेट ऑफ सॉलिड है, ठीक है। लेकिन तुम्हारा मास बल्क और अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी में वेट ऑफ सॉइल है। याद रखना, सॉलिड मतलब सिर्फ इसमें कोई भी वॉइड नहीं प्रेजेंट है, मतलब वाटर या कुछ नहीं प्रेजेंट है, लेकिन सॉइल में वाटर या दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। मास और बल्क अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू ट्रू एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि वेट ऑफ सॉलिड क्या होगा, कम होगा वेट ऑफ सॉइल से, जाहिर सी बात है, ठीक है। और डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही है, ठीक है। अब इन दो इसमें रेशियो आता है, ये तुम्हारा दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ किसका कितना होता है, ठीक है। एक बार देख लेना, जो डेटा एटा ये सब तो लगभग पूछता नहीं है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी हम इसको चल रहे हैं, ठीक है। अब कभी कभी ये देता है ना कि अगर मान के चलो तुमको स्पेसिफिक ग्रेविटी 27 डिग्री सेल्सियस तुमको प्रेजेंट है, पता है, और तुमको किसी और टेम्परेचर पे निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है। जी 27 डिग्री सेल्सियस तुमको पता है, यूनिट वेट तुमको वाटर का पता है 27 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तुमको जी डिग्री सेल्सियस में तुमको किसी टेम्परेचर में 30 डिग्री सेल्सियस तुमको टेम्परेचर निकालना है, तो यूनिट वेट तुमको देगा उस डिग्री उस टेम्परेचर में तुमको यूनिट वेट देगा वाटर का। तो तुम इसी फॉर्मूला में रख के अपना निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्हें पढ़ना है क्योंकि ये इसके लिए है, ठीक है। अब आता है हमारा लेटेंट डेंसिटी, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल हम लोग का तो टॉपिक था मेन मेन वो तुम्हारा, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बची हुई है, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, ठीक है। और आज मेरा लैपटॉप मतलब अच्छे से चल भी नहीं रहा था। आप इस चैनल बने रहिएगा, आप धीरे धीरे कंटेंट का लेवल देखिएगा, मतलब टॉपिक आपको ऐसे समझाए जाएंगे कि एक बार आप क्लास कर लिए तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब ये तो मेरा पेन नहीं चल रहा था ढंग से, और क्या कहते हैं लैपटॉप ही नहीं चल रहा था, वरना कि आपको मतलब जब लेक्चर जो पढ़ेंगे उसको आप आराम से देखिएगा, आपको कंफर्म क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। आप चैनल बने रहिएगा, ठीक है। थैंक यू।